शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा वार्म वेलकम। ऑलमोस्ट 4 months 4 महीने हो गए लास्ट सेशन खत्म करके। So some personal functions at home and बेटे की छुट्टी भी थी तो he was here and then I couldn't restart. My mother wasn't keeping too well, so थोड़ा लंबा खींच गया, right? So I'm sorry। आप लोग anyway इतना प्यार देते हैं, आपका सबका प्यार सम्मान really सर आंखों पर। Thanks for all your support and the way you all join and wait for these sessions. I'm really indebted to that. शायद 7वां सीजन है, 6 सीजन्स अपना हो गया है एंड गुरु की अगर कृपा रही तो we'll have many more sessions to go ahead. Before I start the topic of the day, एक जनरल एक क्वेश्चन रहता है। काफी लोग जब सेशंस देखने के बाद पीपल जनरली कम बैक आस्किंग, हम लोग धर्म के लिए क्या कर सकते हैं? What is it that we as individuals can contribute? And what I'm going to narrate is something that I also saw as a video, okay, of a very famous person. So his answer to that question, and I thought that's an amazing answer, okay, to the same question that all of us have. हम लोग को आफ्टर वी रीच अ पर्टिकुलर एज इन आवर लाइफ हमको ऐसा लगता है कि इट इज टाइम फॉर अस टू गिव बैक, ओके, टू द सोसाइटी एंड टू द धर्म का प्रचार में हम क्या सहभाग दे सकते हैं, हम क्या सहयोग कर सकते हैं। तो इन रिलेशन टू दैट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट ऑल ऑफ अस कैन डू। ऐसे नहीं है कि कुछ बड़ा काम ही करना चाहिए तभी धर्म का प्रचार हो या धर्म का पुनर्स्थापना होगा। हम अपने अपने दायरे में रह के भी वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट। सो सम ऑफ दी स्टेप्स that are very pertinent. Okay. The first one is learning a language, preferably a mother tongue. अगर mother tongue में प्रभुत्व ना हो तो कोई भी language अगर आप सीख पाए, try and gain a good amount of knowledge and expertise. The word is प्रभुत्व. To the extent that we start looking into the literature, okay, and start understanding the beauty of the language. अपना language, Indian language, any of the Indian language we should try and pick up. And we should try and converse, understand the literature, read about it, all of that. The second is wearing your dharma, मतलब अपना धर्म को पहनो, okay? How do you wear? अपना धर्म को हम कैसे पहना जाए? Visible symbols हैं, बिंदी लगाना या सरदारों में कड़ा पहनना होता है, right? या हाथ में ऐसा धागा, this is something which is very common, पहन सकते हैं। विभूति लगाना या कुंकू लगाना, भगवान या गुरु जिसको भी आप मानते हो उनका सपोज पेंडेंट लगा लेना। अगर जनेऊ अपने स्वधर्म में बनता है तो जनेऊ पहनना, जनेऊ इज इंपॉर्टेंट। अगर स्वधर्म में बनता है तो आई थिंक वी शुड वेयर इट ऑलवेज। मंगलसूत्र पहनना, राइट? सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच वी कैन wear on us. हम इस धर्म को बिलोंग करते हैं, ये एक विजिबल सिंबल के तौर से विथ प्राइड, अभिमान, अहंकार नहीं, अभिमान के साथ उसे उसका दर्शन हो ऐसे पहनना चाहिए, so that it is visible to people. The third thing is try and visit temples. ऐसे नहीं कि बड़े टेम्पल्स जो दूसरे गांव में हैं उसी को विजिट करना चाहिए, ऐसे नहीं है। अपने घर के बाजू वाला जो टेम्पल है दैट आल्सो वी कैन विजिट एटलीस्ट वंस इन अ वीक, तो वी कैन श्योरली विजिट, राइट? वी शुड आल्सो सपोर्ट दोस टेम्पल्स। ऐसे नहीं कि यू शुड ओनली सपोर्ट टेम्पल्स लाइक सिद्धिविनायक और शिरडी और तिरुपति। वी कैन इवन सपोर्ट द टेम्पल दैट इज क्लोजेस्ट टू आवर हाउस। सपोर्ट एज इन फाइनेंशियल सपोर्ट, ओके? और ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। धर्म का स्थापना जनरली हमको हमारे मन में रहता है कि
आर्स इज अ फिलोसॉफिकल रिलीजन, इसको पैसे की क्या जरूरत है, हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी पैसे मांगते हैं, या पैसे देने से लाइन में थोड़ा आगे जाने मिलता है, या वीआईपी दर्शन मिल जाता है। धर्म को चलाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए पैसे की जरूरत है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता, राइट? वी आर लिविंग इन अ मटेरियल वर्ल्ड एंड यू नीड मटेरियल for propagating your religion. That religion talks of philosophy is a different thing, but then it still survives in today's world. और वो करने के लिए हमें पैसा देना ही है. I know a lot of religions where 10% या 15% of their earnings forcefully they are supposed to be giving it to their dharma. हम लोग में वैसे कुछ force होता नहीं है, because ours is a very fluid dharma, right? A lot of democracy built into the dharma. स्वेच्छा से हमें करना चाहिए, right? पास में अगर कोई गणपति का अगर फंक्शन हो तो अगर आते हैं बच्चे मांगने के लिए तो कंट्रीब्यूशन कीजिए, राइट? ओनली व्हेन वी कंट्रीब्यूट दे कैन डू अ गुड प्रोग्राम आउट ऑफ इट. दे कैन बी मे बी अ फैंसी ड्रेस और कुछ तो विद रिगार्ड्स टू द गॉड, राइट? वो होता क्या है? इट बिकम्स अ फंक्शन, इट बिकम्स अ सेलिब्रेशन. एक सेलिब्रेशन जब होता है, लोग आएंगे, लोग आने के बाद उसके बारे में जानेंगे एंड देन धीरे 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 भक्ति बढ़ेगा, राइट? सो कंट्रीब्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू कंट्रीब्यूट टू धर्मा, विजिट टेम्पल्स, मेंटेन टेम्पल्स. अच्छा, इसमें एक चीज है विच आई वुड लाइक टू मेंशन. व्हेनेवर वी गो टू आवर टेम्पल टाउन्स, हम लोग हमेशा, ये मैं बहुत बार कह चुका हूं बट अभी बात बनी है तो आई थॉट आई शुड रिपीट. कितनी गंदगी है. पंढरपुर जाते हैं तो हर जगह पे सिर्फ गंदगी रहती है. हम कहीं और भी टेम्पल में जाते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स आवर माइंड इज कि इतना गंदा है. लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं पहले भी बता चुका हूं. हम जो मन में रखते हैं ना, हमको बाहर भी वही दिखेगा. हम जो ढूंढने निकलते हैं हमें बाहर भी मिलेगा. हम अगर मन में गंदगी रख के जाएंगे तो हमको गंदगी ही दिखेगा. हम अगर विट्ठल को ढूंढने जाएंगे तो विट्ठल मिलेगा, राइट? हम अगर तिरुपति बालाजी को ढूंढने जाएंगे तो बालाजी मिलेंगे, नहीं तो हमको गंदगी मिलने वाला है, राइट? देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट. हम लोग का जो पूजा करने का जो विधान है उसमें फल फूल, पेरिशेबल आइटम्स, जो जल्दी पेरिश हो जाते हैं, ऐसे आइटम्स को रख के हमारा पूजा होता है. इसलिए उसका निर्माल्य बनता है, और निर्माल्य बनने के बाद वो थोड़ा इट लुक्स डर्टी, बट ऑल ऑफ दैट इज बायोडिग्रेडेबल. वी डोंट यूज प्लास्टिक्स इन आवर पूजा. अभी प्लास्टिक लेके जाते हैं अलग बात है, मगर आज भी अगर शिरडी में जाएंगे तो दे डोंट अलाउ प्लास्टिक इनसाइड द टेम्पल. दे आर आल्सो बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट इट. द आइडिया इज दैट थोड़ा गंदगी तो रहेगा बिकॉज इट्स ऑल बायोडिग्रेडेबल, राइट? हमको वो देखना है कि हमको भगवान को देखना है, ये हमें तय करना है, राइट? दैट इज फर्स्ट. सेकेंड इज, शायद यस इट इज प्रोबेबली नॉट क्लीन बट इट इज प्योर. दोज एरियाज वो शायद साफ नहीं है लेकिन पावन है, राइट? वो पावन चीज को मन में रख के हमें दर्शन लेने के लिए जाना है. तो जब भी बात करेंगे तो बात विट्ठल की किया जाए पंढरपुर में, ना कि वो गंदगी की. दैट इज व्हाट आई द पॉइंट दैट आई एम ड्राइविंग. पंढरपुर गया था लेकिन कितना भीड़ था, कितना गंदगी थी, इसके बारे में बात करने के बजाय विट्ठल का दर्शन कितना अच्छा हुआ, इस बारे में बात किया जाए. ट्राई एंड टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स अबाउट आवर धर्म. द फोर्थ थिंग इज, अपने फेस्टिवल्स को मनाइए एंड अभिमान के साथ मनाइए, राइट? Ensure that you celebrate each of the festival. Be it अक्षय तृतीया का पर्व है, सबको शुभकामनाएं. नॉर्थ और वेस्ट में कल मनाया गया, साउथ में इट इज गेटिंग सेलिब्रेटेड टुडे. ओके, थोड़ा कंफ्यूजन है विद रिगार्ड्स टू द तिथि, तो इट्स गेटिंग सेलिब्रेटेड टुडे. जो भी अपने से बन पाए. हमारे जो फेस्टिवल्स है बहुत सिंपल है. क्या होता है? नैवेद्य चढ़ाना होता है और वो नैवेद्य हमको ही खाना होता है, राइट? जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा उस दिन खाएंगे हम लोग, और क्या, राइट? तो दैट इज ऑल इट इज. भगवान तो सिर्फ इट इज ओनली सूक्ष्म रूप में वो स्वीकार कर रहे हैं. उसके लिए जो भी दैट फेस्टिवल के रिलेटेड जो भी है उसका नॉलेज गेन करके उस तरह से उसे सेलिब्रेट कीजिए एंड इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इनटू इट. दैट इज वेरी क्रिटिकल. इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल, सो दैट वो नेक्स्ट जनरेशन दे विल हैंड ओवर दैट टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you cannot, the fifth thing, if you cannot be in the line of fire, like हम लोग, we are not warriors, right? हम लोग आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, मगर हम टैक्स तो भर सकते हैं, which then becomes the salary for people in the army and the armed forces, right?
if we cannot be in the line of fire, at least support the people who are in the line of fire. अगर हम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, हमें नॉलेज नहीं है, हमें कैपेबिलिटी नहीं है, हम घर गृहस्थ में काफी ऑक्यूपाइड रहते हैं, हमारा ऑफिस का काफी काम रहता है, सो वी कांट, एवरीबडी इज नॉट कट आउट टू कम इनटू पब्लिक लाइफ. अगर वो नहीं कर पाए तो एटलीस्ट सपोर्ट द पीपल हु आर कमिंग देयर, डोनेशंस देना, सपोर्टिंग सच ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट दे कैन परफॉर्म ऑन आवर बिहाफ, राइट? सो दिस 5 थिंग्स, you know, I thought I should cover. I have never been this vehement, this forceful when it comes to dharma, but I thought ये एक फोरम है, धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं हम, राइट? एक सॉफ्ट रूप में हम धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं, अपने संतों के बारे में बात कर रहे हैं, रामा के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं. The idea is to spread the beauty of our धर्मा. अपने धर्म के प्रति अभिमान होना ही चाहिए, दूसरों के प्रति द्वेष होना जरूरी नहीं है. वी डोंट हैव टू हेट अदर्स फॉर दैट, राइट? बट अपने प्रति अभिमान में क्या गलती है? वी कैन ऑलवेज बी प्राउड अबाउट आवर ओन धर्मा, एंड आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड ऑल्सो टू इम्बाइब इनटू आवर चिल्ड्रन. दैट इज वेयर आई थॉट आई विल स्पेंड सम 5 minutes of the session. Coming back to the story that is there, that we have in hand today. आज जो मैं संत का जो कथा चालू करने वाला हूँ, इट इज अ वारकरी संत. 2 साल पहले, शायद 2 साल हो गए, वी हैव कवर्ड माउली ज्ञानेश्वर महाराज का हमने कथा वी हैड कवर्ड, एंड एकनाथ महाराज ऑल्सो वी कवर्ड. वारकरी संप्रदाय में 4 स्तंभ, अगर सबसे बड़े संत जो माने जाते हैं वो माउली ज्ञानेश्वर, नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज और तुकाराम महाराज. इनका चरित्र और इनके जो लीलाएं बहुत विस्तार रूप में भक्त विजय में बोला गया है, महिपति ने लिखा है. लॉट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैव गॉट रिकॉर्डेड. देयर वर मोर देन 1000 वारकरी सेंट्स, ओके, बट सबका बारे में हमको पता भी नहीं है. अभी जो प्रचलित में है, जो पता है, वो भी बहुत कम हो गया है. इन द सेंस वी डू नॉट हैव टू मच फैक्ट्स, बट ये चारों के बारे में बहुत कुछ पता है, एंड द हिस्ट्री स्टिल हैज, वी गॉट रिकॉर्ड्स ऑफ दीज 4 सेंट्स क्लियरली. इनमें से हमने कवर किया है माउली और एकनाथ महाराज को, वी ऑलरेडी कवर्ड, वी एंजॉयड देयर स्टोरीज. संत नामदेव और तुकाराम महाराज का ना बहुत बड़ा है चरित्र, ओके. हर बार मैं सोचता हूं मैं लूंगा, बट देन it's extremely detailed, and Sant Namdev तो it is very very detailed, because Sant Namdev का ना, एक तो he lived for 80 good years, okay, and he was a समाकालीन to a lot of वारकरी saints. like माउली का स्टोरी भी उसमें आएगा, चोखामेड़ा का आएगा, गोरा कुंभार का आएगा, कबीर महाराज का आएगा, जनाबाई का आएगा, you know, so a lot of stories will kind of it will run like in parallel. काफी stories आएंगे, it's a very complex story. तो लेंगे, we'll surely cover his story also at some point of time, but today I thought I should cover a very beautiful and emotional story of Sant Janabai. Also probably the first time that we'll be covering a lady saint, okay. आज तक हम लोग ने we only covered males. See, ये भेदभाव भी हमारे मन में ही रहता है ना, हम लोग को क्या, एनालिटिकल माइंड होने की वजह से हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं. मेल है, फीमेल है, अमीर है, गरीब है, ब्राह्मण है, शूद्र है, पंचम है, ये सब हमारे मन के खेल हैं. संत तो संत ही होते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ 2 ही क्लासिफिकेशन है, एक होते हैं संत और एक होते हैं हम पामर. बाकी बीच का सब क्लासिफिकेशन तो सिर्फ हमारे मन का खेल है, राइट? तो बट द फैक्ट रिमेन्स कि संतों ने, भगवान ने संत के अवतार अलग अलग जाति में, अलग अलग तरीके से, as male, females, poor, rich, able, disabled. कुर्मादास वारकरी संत एक है, उनका कहानी भी बहुत छोटा सा कहानी है. He could not even walk. वो अपने आप को घिसते घिसते वो वारी करते थे, ओके. इस तरह से भी वारी संतों ने की है. तो अलग अलग फॉर्म में भगवान लेके आते हैं, अवतार लेते हैं फॉर टू टीच अस कि भक्ति करने के लिए देयर आर नो प्री कंडीशंस, यू कैन डू इवन इफ यू आर अ लेडी. कानोपात्रा तो दासी की बेटी थी, शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट्स डॉटर, राइट? दे टेक अवतार इन डिफरेंट फॉर्म्स ओनली टू शो अस कि
अवतार कहीं भक्ति अगर करना हो तो कहीं से भी कर सकते हैं, राइट। लेडीज में बहुत प्रचलित जो हमको पता है, संत कानोपात्रा, समथिंग दैट आई टोल्ड, मीराबाई जैसे शायद ही कोई भक्त होके गई हैं। संत जनाबाई, दक्षिण भारत में अवैयार करके एक बहुत बड़ी लेडी सेंट होके गई। संत सोयराबाई, चोखामेड़ा's वाइफ, ओके। माँ शारदा देवी, गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस's वाइफ। कन्याकुमारी अम्मा करके एक बहुत बड़ी संत 20th सेंचुरी में होके गई, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट हर। 63 नायनमार में आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस, साउथ में आल्सो देयर वाज अ ह्यूज भक्ति मूवमेंट of Vaishnavas and Shaivas. 63 saints of Shiva Bhaktas, Nayanmars, okay, होके गए हैं। उनमें कारेकाल अम्मयार करके एक थी जिन्होंने शिवा ने उनको अपना माँ मान लिया था, ओके। ऐसे एक वात्सल्य भक्ति करके गई एक कारेकाल अम्मयार। संत भैणाबाई, तुकाराम महाराज's disciple, okay, she fought against the one of the earlier lady saints who became a disciple to a male guru, and she had to face a lot of opposition from family, और फिर भी she did विठल भक्ति। तो ऐसे काफी प्रचलित होके there are a lot of lady saints. There are also a lot of females who have taken a back seat, but उनके बारे में भी बताना बनता है, because अगर वो नहीं होते तो हमें संत नहीं मिलते, ओके। तो ऐसे कई औरतें हैं, कई लेडीज हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस। ये मैं हमेशा बोलता हूं, संत हमको चाहिए लेकिन बाजू वाले के घर में चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घर से अगर वो हो जाए तो हमारे घर से निकल जाएगा, राइट, सन्यास लेके। तो हमें संत तो जरूरत होती है, वी आर ऑलवेज वांटिंग अ सेंट, बट अपने घर से नहीं चाहिए, वी वांट इट फ्रॉम समबडी एल्सेस हाउस, राइट। महापेरिवा, मैंने आई हैड कवर्ड दिस स्टोरी कांची मठम में चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती करके बहुत बड़े संत, वी हैव कवर्ड हिज स्टोरी, विस्तार से हमने उनका स्टोरी, वी कॉल हिम महापेरिवा प्यार से, उनका कहानी हमने कवर किया था। इफ यू रिमेंबर हिज स्टोरी, वो आते हैं और उनको बताया जाता है कि इसके पहले वाले जो गुरु हैं उन्होंने समाधि ले ली थी, उसके पहले वाले गुरु ने तुम्हारे लिए भगवा रंग का कपड़ा और दंडी सेंट्स है ना उन लोग, दंड दे के गए और तुमको ही बनाना है, अगले पीठाधिपति तुमको बनाना है, ऐसा बोल के चले गए हैं। इज व्हाट दे से टू अ 13-year-old बॉय, 13 साल के बच्चे हैं वो, उनको बताया जाता है, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उनकी माँ और पिताजी को बुला लेते हैं, माँ आती है, दूर खड़े हैं, महापेरिवा सेज विदाउट परमिशन यू कैन टेक संन्यास। तो माँ, इफ यू आर अनमैरिड देन माँ का परमिशन की जरूरत होती है, इफ यू आर मैरिड देन यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ योर वाइफ। महापेरिवा वाज जस्ट 13 years, वो अपनी माँ से अनुमति मांगते हैं, बोलते हैं तुम्हारे 3-4 बेटे हैं, धर्म के लिए मुझे त्याग दो, राइट। बिकॉज महापेरिवा's मदर डिड दैट त्याग, वी गॉट महापेरिवा, राइट। नहीं तो हमको महापेरिवा कैसे मिलते थे? Had she told नहीं, I am not going to allow you to take संन्यास, वो अगर त्याग नहीं करती तो हमें महापेरिवा कैसे मिलते? और त्याग भी किस किस्म का? The parents, that माँ did not see महापेरिवा after that day, okay? 13 साल के बाद महापेरिवा lived for about 100 years, 87 years after that. His mother and his father did not meet him even a single second after that. किसको? जिसको हजारों लाखों लोग आके मिलते थे, एक ऐसे संत जो देश विदेश से लोग आके मिलते थे, ऐसे एक संत को, अपने बेटे को they didn't see, okay, after that moment. एक ऐसा त्याग, उसके बारे में बात करना बनता है, वो भी संत ही है, right? That lady is also a great saint who sacrificed her son for the sake of dharma. शारदा देवी अपने आप में एक संत है, कोई वाद ही नहीं है। माँ शारदा देवी इज अ सेंट इन हर ओन राइट्स। शादी होने के बाद रामकृष्ण परमहंसा पूछते हैं, बिकॉज मैरिड, एंड रामकृष्ण परमहंसा इज अ वेरी यूनिक अति आश्रमी, राइट। देयर आर सम सेंट्स हु आर अति आश्रमी, लाइक साई बाबा, रमण महर्षि। सो इन लोग अपने जैसे आश्रम, मतलब गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास ऐसा फॉर्मली लेते नहीं है।
दे आर अति आश्रमी, दे आर बियॉन्ड दिस 4 आश्रम्स. ओके, तो वो अपनी बीवी के साथ ही रहते थे. In spite of having taken sannyas, he used to stay. Sarada Devi used to stay there. भगवान रमण महर्षि was an अति आश्रमी. उनको संन्यास देने वाले कौन थे? वो स्वयं आचार्य थे, right? He took sannyas on his own, right? उसकी माँ and his brother used to stay with them in the ashram. After some time, they come and they stay in the ashram itself. They are detached. They are completely detached from all belongings. शारदा देवी से रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं, पति का एक धर्म होता है, पति का धर्म में शायद निभा ना पाऊं, मैंने एक अलग राह चुना है मेरे लिए. अगर तुम अनुमति देते हो तो मैं उस राह में चलते रहूंगा. अगर तुम्हें मुझे एक नॉर्मल पति की तरह चाहिए तो मैं वो त्याग दूंगा, मैं एक नॉर्मल पति की तरह रहूंगा, मगर ये इसका अनुमति तुम्हें देना है. मां शारदा देवी से आपको जिस तरह से जिस राह में आपको चलना है आप चलिए, मैं उसमें सहधर्मचरणी बन के चलूंगी, मेरे वजह से कोई बाधा नहीं आएगा. She sacrificed गुरुदेव for us, right? ये अभी का नहीं, उस जमाने में भी वही था. शादी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जब छोटा रहता है तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई होने के बाद शादी करो शादी करो शादी करो, शादी होने के बाद बच्चा पैदा करो बच्चा पैदा करो बच्चा पैदा करो, ये चलते रहता है. बच्चा पैदा होने के बाद अटेंशन इससे हटके वो बच्चे पे चले जाता है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, फिर इट कीप्स ऑन गोइंग. शादी होने के बाद द रिलेटिव्स माँ शारदा देवी से पूछते हैं, शादी इतने साल हो गए, बच्चा नहीं है ना, दे यूज्ड टू टॉन्ट. भगवान रामकृष्ण परमहंस को पता चल जाता है तो वो माँ शारदा देवी से पूछते हैं कि दुख हो रहा है कि तुमको बच्चे नहीं हैं, पति का जो धर्म है मैं निभा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप के लिए कुछ अलग चुन लिया है. तुम्हें दुख मत करो, मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हें सारा दुनिया तुम्हें माँ बुलाएगी. And today it is a fact, right? Sharda Devi is not Sharda Devi, she is Ma Sharda Devi to everybody, to all of us, right? She becomes a mother for all of us. That is a kind of bhagya that Gurudev gave to her. तो ऐसे ladies have sacrificed for saints to be given to the world. संत कबीर, we will try and cover his story at some point of time. मैं ये बताते रहता हूँ कि इनका कवर करता हूँ लेकिन 2-2.5 साल हो गए, पता नहीं कभी कवर कर पाऊंगा. बट अपने पास टाइम है एंड संत की तो कोई कमी ही नहीं, संतों की तो कमी नहीं है. बहुत सारे संत हैं, धीरे धीरे जैसे whenever convenience, it is mutually convenient for all of us, कवर करते जाएंगे. संत कबीर महाराज का तो स्टोरी बनता है, बहुत अनोखा स्टोरी है. संत कबीर के जो कहानी है उससे समझने के लिए भी परिपक्वता चाहिए. हमें भक्ति की, हमें तो भक्ति है ही नहीं. द फैक्ट ऑफ लाइफ इज दैट वी डू नॉट, हमारा भक्ति सब कारण पूर्वक है ना. हमें बच्चा चाहिए, हमें शादी होना चाहिए, हमको मार्क्स अच्छा मिलना चाहिए, मीटिंग अच्छा होना चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, दागिना चाहिए, इसकी वजह से हमारा भक्ति होता है, राइट? हमारा कोई अकारण भक्ति तो होता नहीं है. एटलीस्ट हम अच्छे संतों के बारे में जान के उनके भक्ति का तो रस उठा सकते हैं. संत कबीर महाराज का जो भक्ति का जो फ्लेवर था, वेरी डिफरेंट, ओके, एंड रिक्वायर्स ग्रेट अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी अमंगस्ट लिसनर्स लाइक अस टू इवन अंडरस्टैंड. वो जो भक्ति का जो लेवल है उसका रुचि लेना के लिए भी हमको परिपक्वता चाहिए. एक समय ऐसा आता है, संत कबीर वॉज अ पुअर मैन, जुलाहे थे, वीवर थे, वॉज अ पुअर मैन. लेकिन काशी जब थे ना, वो काशी नगर में ये प्रचलित था कि कहीं भी खाना ना मिले, कबीर महाराज के घर पे चले जाइए, खाना पक्का मिलेगा. ओके, भक्तों का आना जाना हमेशा ताता राता रहता था उनके घर पे. खुद के खाने के वांदे वहां पे, फिर भी लोगों को खाना खिलाते थे वो. कभी उधारी पे धान्य मिल जाता था, कभी कुछ गिरवी रख के, घर का कोई आइटम गिरवी रख के वो खाना धान्य ले लेते थे और फिर उनके वाइफ यूज्ड टू प्रिपेयर. देयर इज एक्चुअली अ स्टोरी व्हेन कबीर महाराज गोज आस्किंग कि थोड़ा दे दो, अलग अलग बनिए के पास मांगते जाते हैं और मिलता नहीं है. घर आने के पहले 2 जवान लोग आते हैं, कार्ट फुल, ओके, ऑफ व्हीट, राइस, दाल, 1 महीने का प्रोविजंस जाके उतारते हैं और बोलते हैं ये कबीर महाराज ने भेजा है. तो हिज वाइफ सेज, अच्छा अभी तो गए हैं, बराबर उन्होंने ही बोला रहेगा, आपके नाम क्या है, कौन आके देके गया बोलूं.
तो बोलते राम सिंह लखन सिंह आए थे, बोल दीजिए। ओके, राम एंड लक्ष्मण खुद आके वो सामान उतार के चले जाते हैं 1 महीने के लिए। दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट? जो भगवान के भरोसे रहता है ना, भगवान हाथ थोड़ी छोड़ेगा, भगवान विल टेक केयर ऑफ देम। मगर वो ना, ही विल ऑल्सो टेस्ट द डिवोटी। एक ऐसा वक्त आता है, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स टू मच इनटू इट, कबीर महाराज अपने बेटे का सर काट देते हैं। He actually kills his son for the sake of feeding the devotees who are waiting at their house. I'll come to his story at some point of time. एक बार क्या होता है, his wife ना is a very beautiful lady, physically a very beautiful lady. एक बार वो एक ऐसे ही लोग भक्त और डिवोटीज एंड ऑल हैव कम होम, घर पे खाना बना नहीं है, तो ये निकल पड़ते हैं बनिया के पास पूछने के लिए। तो एक नया बनिया उस गांव में आया है, कुछ महीने से पहले ही आए हैं, तो उनके पास जाके मांगते हैं। तो वो जानते नहीं कि संत कबीर वगैरह है, तो वो बोलते हैं मुझे पता है तुम लेके जाते हो, लेकिन वापस पैसा देने का काबिलियत तो है नहीं तुम में, तुम कुछ तो गिरवी रख के जाना पड़ेगा। तो संत कबीर के घर पे कुछ नहीं है, बोले मेरे पास क्या गिरवी रखने के लिए, कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं तुमको, इस व्हाट कबीर महाराज इज आस्किंग। वो बनिया बोलता है तुम्हारे घर में एक बहुत खूबसूरत चीज है, उसको गिरवी रखोगे? तो बोलते हैं क्या चाहिए, जो भी है, अगर मेरा, इफ आई ओन इट आई विल श्योरली गिव इट टू यू, आप बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए। बोलते हैं अपनी बीवी को गिरवी रख के जाओ। संत कबीर सुनते हैं और ही बिकम्स सैड। बोलते हैं मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं कैसे भक्तों को खिलाऊंगा खाना, और ये ऐसे कुछ चीज मांग रहा है जो मैं गिरवी रख भी नहीं सकता हूं, करके ना मुंह लटका के वापस आ जाते हैं। संत कबीर वापस आते हैं, उनकी बीवी पूछते क्या हुआ, कुछ मिला नहीं क्या? तो बोलते हैं नहीं, कुछ मिला नहीं। तो हिज वाइफ इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स दैट ही इज सैड। तो पूछते क्या हुआ? जनरली नाकार लोगों ने दिया करके तुम कभी दुख हुए नहीं, क्योंकि लोग नकारते तो हैं ही, नहीं देना वो तो उनका स्वभाव ही है। आज लेकिन इतने दुखी क्यों हो? तो संत कबीर बोलते हैं कि ये आज मैं जहां गया था, उसने ऐसे बोल दिया कि गिरवी रख सकते हो, तुम अपनी बीवी को गिरवी रख दो। एक क्षण भी बगैर सोचे हिज वाइफ सेज, अगर ये देह किसी चीज के लिए काम आ जाए, ये देह अगर भक्तों को खाना खिलाने के काम आ जाए, तो ये देह को जाने दो, इज व्हाट शी सेज। आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड व्हेन आई टॉक ऑफ सेंट्स, आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड दिस of a very beautiful bhakti geet para, and I keep repeating this. जनसेवे पाई काया झिजवावी, मन घाव सोसुनिया मने रिजवावी। अपने देह को घिसके, राइट, जनसेवा होना चाहिए और उनके खुशी में अपना खुशी ढूंढना चाहिए, यही संत का स्वभाव है, राइट। संत कबीर वो बोलती है मैं जाती हूं, आई विल गो एंड मीट हिम। संत कबीर क्या बोलते हैं? बोलते तुम अगर अकेली जाओगी तो लोग तुम्हारे चरित्र पे बात करेंगे, मैं तुम्हारे अपने कंधों पे बिठा के लेके जाता हूं तो बोलेंगे कि कबीर खुद अपनी बीवी को लेके गए, तो वो अपनी बीवी को कंधे पे बिठा के वो बनिए के पास लेके जाते हैं। ओके, दिस काइंड ऑफ भक्ति स्टोरीज ना इज, हमको इसका डेप्थ समझना, ये लेवल ऑफ भक्ति को समझने के लिए भी हम कम पड़ेंगे, यू नो, आई मीन दैट इज द लेवल एट विच दिस भक्ति इज। बट जो भगवान के लिए इतना करते हैं तो भगवान चुप थोड़ी बैठेंगे। कबीर महाराज वापस निकल के आते हैं, गंगा के तट पे दुखी बैठे हैं। बाय द टाइम ही कम्स होम, हिज वाइफ इज ऑलरेडी होम। ओके, तो बोलते क्या हुआ? मैं लेने आने वाला था, क्या हुआ? बोलते नहीं, आप गए इस तरफ, उस तरफ दो सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उन्होंने बोला कि राजा ने भेजा है कि ये बनिया गलत काम कर रहा है और ये तो कबीर महाराज की बीवी है, यहाँ पे कैसे हो सकती है, आप चलिए मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ, करके वो छोड़ने आए। राम और लक्ष्मण, they go, they ensure that she is freed from that place and she is back home, right? ऐसे भी त्याग किए हैं लेडीज ने। Why I wanted to cover this story, very odd, right? भक्ति के लिए somebody who can go to this extent is something odd. And I wanted to cover that flavor of bhakti also. ये रुद्र भक्ति है, ये एक अलग किस्म का भक्ति है। We've covered that also, अलग अलग flavors of भक्ति होता है, कोई रुद्र करता है, कोई शांत स्वरूपी भक्ति करते हैं, right? कोई इतने शांत होते हैं कि I don't know if you all have heard of, there's a book called Autobiography of a Yogi, of योगानंदा करके। उनके गुरु लहरी महाशया करके एक थे, काशी निवासी थे।
वो एक उच्च दर्जे के संत थे, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, ओके, वो उच्च दर्जे के एक संत थे, ये उनके 25 साल के कलीग्स को भी नहीं पता, बाजू के डेस्क पे बैठते थे, ओके। लहरी महाशया जैसे एक संत महान थे, उनका घर आज भी है काशी में, काशी जाना हुआ तो इट्स वन ऑफ द प्लेसेस टू विजिट। इतने बड़े संत, योगानंदा के गुरु, ओके, मगर people didn't even know that Lahiri Mahashaya was such a great saint. शांत स्वरूपी, गुप्त तरीके से भक्ति करने वाले भी, जिस तरह से रुद्र करते थे उसी तरह people used to also be doing a lot of गुप्त तरीके से लोग, there are lot of instances people have done that kind of a bhakti. Janabai's bhakti is one of that kind, okay. वो विठल की इतनी बड़ी भक्त थी, ये उनके साथ रहने वाले लोगों को भी पता नहीं था। उन जनाबाई की जो भक्ति को प्रकट करके दुनिया, अगर it came out to us and we came to know that it is no more Jani, it is Santa Janabai, it is because of Vithala. That is the story that we will see. I'll just try and give the reason I'm building all this as background and as a base is to ability for us to appreciate the story. ये मैं हमेशा करता हूँ, थोड़ा please bear with me before I come to the actual story. थोड़ा background and थोड़ा base create कर लेते हैं तो हम वो story को उतना अच्छा will be able to उसका अनुभव ले पाएंगे। शांत स्वरूपी भक्ति या गुप्त स्वरूपी भक्ति जो है वो उसके कुछ एग्जाम्पल सिर्फ अभी नहीं, पुराणों में भी था, हमने देखा है। शबरी इज नोन एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुप्त भक्ति। शबरी व्हाट शी यूज्ड टू डू, जो रामायण में थी, व्हाट शी यूज्ड टू डू इज, मतंग मुनि, हम लोग ने रामायण जब कवर किया था तभी आई कवर्ड इन विस्तार में कवर किया था। शी यूज्ड टू डू, पेड़ के पीछे छुप के बैठती थी बिकॉज शी बिलोंग टू दी भिलवासी, the forest people. मतंग मुनि जब नहाने जाते थे उनके शिष्यों के साथ, she used to come out, she used to clean up the entire place, सब जिस जगह पे रखना है वो रख के, साफ करके, पूजा के सामान सब तैयार रखे, she used to again go and hide, okay? गुरु से कुछ छुपा नहीं रहता है, मतंग मुनि को पता है शबरी is doing this kind of a service. मतंग मुनि जब डिसाइड करते हैं कि देह छोड़ के उनको समाधि लेना है तो अपने सारे शिष्यों को बुला लेते हैं और पूछते हैं तुमको क्या क्या चाहिए, मैं छोड़ के जा रहा हूं तो मैंने जो भी कमाया है विरासत में, आई कैन गिव इट टू यू एंड देन गो। तो कोई बोलता है कि मुझे आई वांट एबिलिटी टू रिसाइट वेदास सो दैट आई कैन यूज इट फॉर अर्निंग। कोई कुछ और मांगता है, सब मांग के लेके चले जाते हैं एंड सब लोग अपने अपने राह चले जाते हैं। मतंग मुनि एक अकेले बैठे हैं, दूर से पेड़ के पीछे से शबरी देख रही है, मतंग मुनि को तो पता ही है, धीरे से बुलाते हैं उसको, आ जाओ। बोलते शबरी तुमने इतने साल गुप्त तरीके से मेरी भक्ति की। शबरी बोलती है मुझे पता ही नहीं था, आपको पता है? बोले मुझे पहले दिन से पता है, तो तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो बोलते मुझे नहीं पता क्या, मुझे क्या मेरे लिए अच्छा है मुझे नहीं पता, गुरुदेव आप ही तय कर लीजिए, इज व्हाट शी सेज। शी सबमिट्स हरसेल्फ टू गुरुज विल। तो गुरु मतंग मुनि बोलते हैं तुम इधर ही रहो, तुम्हें किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, तुमने इस तरह से गुरु भक्ति और गुरु सेवा की है, भगवान खुद ढूंढते हुए तुम्हें आएंगे, राइट? शी डजंट गो एनीवेयर। वो ना, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि शबरी राम भक्त थी, एक्चुअली शबरी गुरु भक्त थी, राइट? वो गुरु भक्ति का फल स्वरूप राम खुद चल के आए, राइट? दीदी शबरी डिडंट गो एनीवेयर, शी जस्ट स्टेड देयर। राम सर्च्ड फॉर हर एंड शी केम, झूठा काके गए उसके, राइट? दैट इज गुप्त भक्ति। भगवान को पता है कि it is something that sorry, yeah, Parikshit. Am I clear, audible? Yes. Okay, clearer to the mic. I'm so sorry. Am I clear? Can all of you all confirm? Yes. Yeah, I'm clear, right? Fine. Yes. Okay, thanks. तो इस तरह से शबरी ने भक्ति की। I'll spend a little more time on this Shanta Bhakti, and I would want to cover one more character from Puranas, because this is a character that is very spoken less of.
हम जब महाभारत की बात करते हैं तो हम कृष्ण और अर्जुन के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, कृष्ण और द्रौपदी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज देयर उनकी जो भक्ति है वो बाह्य रूप में दिखता है, राइट। द्रौपदी और कृष्ण का जो साख्य भक्ति है, अर्जुन और कृष्ण का जो साख्य भक्ति है, दे ट्रीटेड देमसेल्व्स एज फ्रेंड्स बट दे वर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। वो हक से मांग लेते थे, यू नो, मुझे कृष्णा मुझे ये करके चाहिए, इस तरह की एक भक्ति है एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट देयर वाज अ ग्रेटर डिवोटी इन महाभारत जिसके बारे में पीपल डोंट टॉक मच, एंड दैट इज युधिष्ठिर भक्ति। ओके, युधिष्ठिर डिड अ वेरी शांत स्वरूपी भक्ति। उन्होंने इतना तीव्र भक्ति कृष्ण का की है, वो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। ओके, दैट इज अ फैक्ट ऑफ I had good fortune of hearing a Marathi प्रवचनकार live, okay, for महाभारत। वो अपना लाइफ का ध्येय उन्होंने सिर्फ महाभारत का कथा कथन करना ही ऐसे रख लिया है। And I had the good fortune of hearing him briefly, एक 1 hour he spoke on certain characters of महाभारत, and I remember he telling, वो बोले अगर एक ऐसा कैरेक्टर है महाभारत में जिसके बारे में हमें रोज स्मरण करना चाहिए वो है युधिष्ठिर। ओके, ऐसे धर्मनिष्ठावान, धर्म के प्रति जो उनका अप्रोच था, पूरा जीवन उन्होंने धर्म के अनुसार व्यतीत किया, ऐसा दूजा इंसान है ही नहीं, महाभारत के पूरे कथा में है नहीं। और ये प्रूव करने के लिए आई विल जस्ट क्विकली कवर द स्टोरी ऑफ देयर डेथ। ओके, कृष्ण का देहांत हो जाता है, कृष्ण अपना देह छोड़ के चले जाते हैं। होने के बाद अर्जुन अपना गांडी उठा नहीं पाते हैं, भीम अपना गदा नहीं उठा पाते हैं। देयर स्ट्रेंथ इज गॉन, देयर स्ट्रेंथ वाज कृष्णा, राइट, देयर लाइफलाइन वाज कृष्णा। तो दे ऑल्सो डिसाइड कि हमारा भी कार्य हो चुका है, कृष्ण ने प्राण त्याग दिए हैं, हमारा भी कार्य हो चुका है। परीक्षित इज देयर, अर्जुन's grandson is taking care of the kingdom well. It is time that they also leave. तो इस हेतु वो यात्रा में निकल जाते हैं। यात्रा में निकलते निकलते the first person to die, first person to leave the deha was Draupadi. Okay, तो Bhima asks Yudhishthir कि how come Draupadi died first? Okay, she is the youngest. She should have probably lived a little longer. तो how come Draupadi died first? तो Yudhishthir gives an answer. Yudhishthir बोलते हैं कि द्रौपदी ना, she always wanted to die sumangali, मतलब she always wanted to die with saubhagya in hand. Okay, before all her husbands died. That was one thing that was there in her mind. The second thing is that she was very proud about her husbands. Okay, उनको ना अपने पतियों के प्रति बहुत प्राइड था। And the next one is that she was always partial towards Arjuna. Okay, so this is what Yudhishthir says. She had a slight softer corner for Arjuna. अच्छा, एक्चुअली टेक्निकली कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इफ यू वांट टू रियली सी द स्टोरी, द पर्सन हु वन द स्वयंवर वाज अर्जुना, राइट। माँ बोलते, लोग आके पूछते हैं देखो क्या चीज ले आए, बीवी को कोई चीज थोड़ी बोलते हैं, तो क्या चीज लेके आए, तो कुंती बगैर मुड़े बोल देती है अपने पांचों में बांट लो। ओके, दैट इज द स्टोरी। कभी महाभारत कवर करने का मौका मिले तो वी विल कवर दैट। तो इट वाज दैट प्राइड इन हर हस्बैंड्स एंड हर partiality towards Arjuna that killed her first. उसके बाद प्राण त्यागते हैं सहदेव. Okay, तो भीमा again asks, ये भी सहदेव youngest amongst us, how can he die before us? Though the Sahadev was undoubtedly the wisest, okay, the most knowledgeable, at the same time the wisest of all was Sahadev. Okay, तो वो बोलते हैं कि सहदेव was so एक बार क्या होता है ना कि कृष्ण आके पूछते हैं सहदेव से, और सहदेव से ही आके पूछते हैं, बोलते हैं ये वॉर को कैसे रोका जाए सहदेव। तो सहदेव बोलते हैं कृष्णा ये मस्ती क्यों करते हो, तुम तो अभी इसको रोकने तो वाले हो नहीं, यू वांट द वॉर, यू वांट टू एस्टैब्लिश धर्म, व्हाई डू यू इवन कम एंड आस्क मी दिस क्वेश्चन, राइट। तो बोलते नहीं, यू आर रियली वाइज, यू हैव टू गिव मी सम आंसर, वी नीड टू स्टॉप दिस वॉर। तो वो बोलते हैं द्रौपदी को टक्कल कर दो, बिकॉज द्रौपदी had kept her cage open, right? द्रौपदी को टक्कल कर दो, अर्जुना का गांडीव को तोड़ डालो और तुम्हें बांध के रखो कृष्णा, तभी ये वॉर रुकेगा। मैं भले गांडीव को तोड़ दूं, द्रौपदी को भी टक्कल करवा दूं, कृष्णा तुम्हें कैसे बांध के रख सकते हैं कोई,
is what Sahadev answers. The reason why I told this is because Sahadev was considered the most wisest of all brothers. The problem was Sahadev also knew that he was the wisest and he had pride about it. He always thought the others were dumb and he was more intelligent. Okay, so it is because of that pride that he dies first. उसके बाद नकुल प्राण त्याग देते हैं. भीमा पूछते हैं कि नकुल क्या हुआ? Why did he die first? तो बोलते हैं नकुल was the most beautiful looking man. He had the pride that he looked better than all of us, इसलिए he died. उसके बाद अर्जुना के बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं अर्जुना had a lot of pride in his archery. He always thought he was the best archer and he can kill anybody. अगर कृष्ण के बाद कोई ऐसे इंसान है जिसकी वजह से वो वॉर जीते तो अर्जुना thought that it was because of his capability. Okay, this is what Yudhishthir says. Yudhishthir knew everything. उसके बाद भीमा falls and Bhima in his last breath he asks, भैया मैं तुम्हारे पहले क्यों मर रहा हूँ? तो बोलते हैं you are dying because you never shared your food. Okay, तुम अगर खाना परोसते थे, कुंती क्या करती थी? खाना मिलता था ना जो भी उसका आधा करती थी, एक पूरा आधा भीम को दे देती थी, बाकी का आधा चारों में बांटती थी. Okay, that is what she used to do, and Bhim used to never share his part. So Yudhishthir says because of gluttony, because of excessive eating, you are dying first. Now you can imagine the kind of character that Yudhishthir was. Okay, why this story is told as an Upakatha is Yudhishthir didn't have any of these feelings. वो इतने धर्म के अनुसार चलते थे कि उनको ये इन अभिमान में से एक भी अभिमान मन में था नहीं. ओके, चलते 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 स्वर्ग पहुंच जाते सदेह, उनके साथ एक कुत्ता आ जाता है. ओके, वो दैट कुत्ता इज बेसिकली धर्मराज. यम धर्मराज इज इन द फॉर्म ऑफ द डॉग. He enters with that deha into the heaven. That kind of bhakti Yudhishthir did that he didn't have the slightest of pride about his bhakti also. ऐसे शांत स्वरूपी भक्ति Yudhishthir ने की. I thought I should cover a beautiful story on that front also. The reason I spent so much time on Shanta Bhakti and Gupta Bhakti is because the story that we are going to hear, the story that we have for us today is about Janabai, who did a very Shanta Swarupi Bhakti, okay, for Vithala. As per the historical accounts, okay, there is some confusion in the year in which she was born. अगर आप विकिपीडिया वगैरह खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि she was born in 1258. She was born a little before Namdev Maharaj. She is elder to Namdev Maharaj is what is told in the history books. हमारे history books में थोड़ा issues है. Okay, they are not accurate because these things were never properly noted in those days. Also, it says that she was a servant with Namdev Maharaj's father. Okay, not with Namdev Maharaj. She was a servant with Namdev Maharaj's father. Okay. So this is how the historical account go, but we will base our story as per Bhakta Vijay because for us हम लोग जिस तरीके से कहानी का रुचि ले रहे हैं वो भक्ति के अनुसार ले रहे हैं. Bhakta Vijayam is the base for us. हम लोग we will be going as per the Bhakta Vijay account. Okay, Bhakta Vijay के अकाउंट में थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है. मैं अभी जो कथा बताने वाला हूं इज एज पर व्हाट इज रिटन इन भक्त विजय. भक्त विजय इज नोटेड बाय महिपति. वारकरी संप्रदाय में जितने संत होके गए उनके बारे में लिखा गया हुआ ऑथेंटिक अकाउंट इज भक्त विजय. ओके, तो उसके अनुसार हम कहानी वी विल टेक फॉरवर्ड. सो वी विल फॉरगेट द मॉडर्न हिस्टोरिकल अकाउंट. वी डोंट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. वी विल गो बाय दिस. ओके, तो संत नामदेव before again, I'm sorry, as I'm going to give a lot of backgrounds because वो background set होने के बाद ही we will enjoy the story. तो संत नामदेव महाराज पंढरपुर में रह रहे हैं. वो पंढरपुर के निवासी थे, राइट. पंढरपुर में भक्ति का साम्राज्य खड़ा कर दिया है. अभंग 95 crores अभंग ही sung. Okay, you can just imagine 95 crores मतलब every second there is an अभंग in life, right? क्योंकि अभंग मन में चलते ही रहता था उनका. 5 साल की उम्र में उनको विठ्ठल का उनको दर्शन हो गया था. विठ्ठल ने उनको अनुग्रह दे दिया था. ऐसे एक परम भक्त, ऐसे एक बड़े संत वहां पे रह रहे हैं और भक्ति को कीर्तनों का गजर हो रहा है. आई मीन every place in Pandharpur is resounding with abhanga and tal.
So what happened na? Let me quickly cover on Namdev Maharaj's background also. रामायण में राम का जब अवतार हुआ था, जब वो अरण्य जहाँ पे when he was in the forest, okay, and he was helping a lot of rishis in doing their penance and fighting the demons, तो ऋषि वगैरह सब राम को देखने के बाद ना बहुत प्रभावित हो जाते हैं. वो you know that Ajanubahu and that broad shoulders and beautiful eyes and that manliness, वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं. and they say, हमने इतने सालों का तपस्या की है, हमने परब्रह्म को पा लिया है, हमें पता है आप और हम एक ही हैं. वी नो अद्वैत में एवरीथिंग इज सेम, ब्रह्मन इज सेम, राइट. बट फिर भी हमें आपको देखने के बाद हमें प्रेम भक्ति करने का इच्छा जागृत हुई है. प्रभु राम, हम क्या करें? व्हाट डू वी डू? यू नो. सो राम सेज दिस जन्मा इज ओनली फॉर सीता. ओके, दिस जन्मा इज ओनली फॉर सीता. आई विल बी टेकिंग वन मोर जन्मा. ओके, and that is a janma where all of you all can enjoy the prema bhakti. All those rishis take birth and they become the 16,000, the so called 16,000 gopikas. Okay, जिस तरह से गोपिकाओं ने कृष्ण के अनुभव ली है वो अगला लेवल है, राइट. We don't have to, I don't have to get into all of that at all. कोई नहलाता था, कोई बाल संवारते थे, कोई खाना खिलाता था, कोई डांटते थे. The kind of enjoyment gopikas, the way they enjoyed Krishna is known to all of us. But the best भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य अगर किसी को मिला, कृष्ण अवतार, कृष्ण लीला को एंजॉय करने का अगर किसी को मिला, तो that was यशोदा, right? जन्म लिया उन्होंने देवकी के घर पे. She didn't get to enjoy Krishna at all. अगर बाल लीला है, राम का तो बाल लीला है ही नहीं. ओके, देयर इज नथिंग. वेरी आज्ञाकारी बच्चे थे. बैठो बोलते तो बैठ जाते थे, पढ़ो बोलते तो पढ़ लेते थे. यू नो, रामा डिडंट हैव टू मच ऑफ बाल लीला. इट इज कृष्णा, ओके, हु नेवर लिसन टू एनीथिंग and the beautiful लीला that we all are aware of, right? और पूरा बाल लीला को एंजॉय करने का भाग्य अगर किसी को मिला तो इट वाज यशोदा. She didn't even know Krishna was a god, right? The beauty is that she just enjoyed it as a mother. There is a very beautiful song, I think I've even covered earlier. It says, it is Yenna Tavam Saidini. It is a Tamil song, okay? Yenna Tavam Saidini Yashoda. It says, ऐसा क्या तपस्या कर लिया तुमने यशोदा कि जो जगत पिता है, जो परब्रह्म स्वरूप है, वो तुम्हें मां पुकार रहा है. Right? He's saying, I mean, the poet is Papanasa Shivam करके है, very famous Tamil lyricist, and this song is extremely famous. ऐसे है ही नहीं जो ये गाना सुने और आंख भरना है, because he is asking question to Yashoda. He's saying, ऐसा क्या तपस्या कर लिया तुमने जो बाकी ऋषि मुनि कर नहीं सके, जो तुमको परब्रह्म ने तुमको मां बुलाते हैं, जो 14 लोगों का निर्माण करते हैं, जिसका भार, सृष्टि का भार उठाने वाला भगवान, उसको तुम गोद में खिला रही हो. ऐसा क्या तपस्या कर ली तुमने यशोदा? उसे गोद में ले रही हो, उसे डांट रहे हो, उसे खिला रहे हो. ब्रह्मा, इंद्र, देव इत्यादि तुम पे ईर्ष्या करते हैं. दे आर जेलस अबाउट यू. ओके, व्हाई आर दे जेलस? दे डिडंट गेट दिस भाग्य, राइट? वो डरते हैं विष्णु से, डरते हैं कृष्णा से, और तुमसे वो डरता है. कृष्णा तुमसे डरता है, तुमसे छुप छुप के लीलाएं करता है. ऐसे क्या तपस कर लिया तुमने यशोदा कि तो कृष्णा इज डूइंग दैट फॉर यू. बोलते सनकादिक ऋषि लोगों ने हजारों साल उन्होंने तपस्या की और जिसे पाने की कोशिश की. ऐसा तुम्हें ढूंढता हुआ, तुम उसे बांध देती हो, तुम उसे डांट लेती हो. ऐसा क्या तपस की तुमने यशोदा? इज व्हाट ही आस्क्स. तो अगर किसी ने कृष्ण का अनुभव लिया, गोपिकाओं ने तो ली, राइट? दे डिड टेक दैट बेनिफिट, बट द वे यशोदा टुक इट वाज नेक्स्ट लेवल. तो एक बार होता क्या है, कृष्ण अवतार सब होने के बाद, महाभारत वगैरह होने के बाद, उद्धवा, ओके, उद्धवा करके एक हिज कजिन वासुदेव, हिज फादर्स ब्रदर्स सन, ओके, चाचा का लड़का उद्धवा है.
कृष्णा और उद्धवा ना एक जैसे दिखते थे, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते थे, ओके। एंड उद्धवा वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। कृष्णा जहां भी जाते थे उसके साथ उद्धवा यूज्ड टू बी देयर। There is a whole Gita, there is a whole philosophy that Krishna narrated to Uddhava. जैसे भगवत गीता है अर्जुना को ही narrated, इसी तरह से उद्धव गीता करके है, ओके। उद्धवा actually saw Krishna as परब्रह्म स्वरूप and enjoyed him as such, ओके। बहुत बड़े डिवोटी और बहुत डिवोशन किया उन्होंने, मगर उनके मन में भी अहंकार था। ये हर डिवोटी के मन में थोड़ा आ जाता है कि मेरे से बढ़ के कोई डिवोटी कैसे हो सकता है, ऐसे उनके मन में थोड़ा सा कॉर्नर में देर वाज अहंकार। तो कृष्णा को पता चल जाता है कृष्ण से क्या छुपा है, तो कृष्ण बोलते हैं कि यार ये सही नहीं है, इसको भी थोड़ा सिखाना पड़ेगा, ओके। तो एक दिन वो उठ के वो नाटक करते हैं कृष्ण कि बहुत सर में दर्द हो रहा है। तो बोलते हैं कि उद्धवा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उद्धवा विचलित हो जाते हैं कि क्या करें, कोई दवा, कोई वैद्य को बुलाए, कोई दवा दूं, कुछ पिलाऊं। तो कुछ भी करते हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे। तो कृष्ण बोलते हैं मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा और सबसे सच्चा भक्त होगा उसके पैरों का धूल अगर मेरे माथे पे लगा दे तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, ओके। नाउ ये कहने के बाद इफ अ पर्सन थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट भक्त, ही शुड डू व्हाट? पैरों का धूल लेके देना चाहिए, राइट? उद्धव शुड हैव डन दैट। उद्धव चुप बैठते हैं। उद्धव बोलता है कौन होगा ऐसा कृष्णा, मुझे पता नहीं है, बताओ तुम। तो कृष्णा बोलते हैं अरे तुम खुद को अपने आप को मेरे भक्त कहते हो, तो दे दो तुम्हारा पैरों का धूल। तो उद्धव बोलते हैं नहीं, मेरे को पाप लगेगा, तुम मेरे भगवान हो, अगर मेरा पैरों का धूल तुम्हारे सिर पे लगेगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं कैसे दे सकता हूँ ऐसे? कृष्णा मुझसे ये पाप मत करवाओ, ओके। ही इज नॉट वरीड अबाउट कृष्णा's headache, he is worried that उनको पाप लगेगा। तो बोलते कृष्णा बोलते ठीक है, तुम नंदनवन जाओ, वहां पे जाओ, कोई गोपी का अगर मिल जाए तो उनका पैरों का धूल लेके आ जाओ। तो बोलते वहां पे जाके कोई क्यों तुम्हें अपने पैरों का धूल देंगे, अगर तुम तो बोलते गोपी का बड़े भक्त है तुम्हारे, तो क्यों देंगे तुम्हें? बोलते तुम जाओ तो सही। तो उद्धव आते हैं, नंदनवन आने के बाद वो जाते हैं तो वहां पे पानी वगैरह भर के वो लोग कोई गोपिका जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं कृष्ण से आया हूँ, कृष्ण के यहाँ से आया हूँ। तो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते कैसे हमारा कान्हा, कैसे कृष्ण हमारा? तो कुशल मंगल से पूछने के बाद बोलते हैं उनका ना सर में दर्द है। वो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आए और किसी से पूछ ले कि उनके पैरों का अगर धूल मिल जाए तो अपने माथे पे लगा लेंगे तो उनका सर दर्द चला जाएगा। थिंकिंग दैट दे विल नॉट गिव, तो इमीडिएटली वो अपना घाघर सब नीचे रख के वो पैरों का धूल लेके उसके हाथ में रख देते हैं। जाओ काटने, मेरे कान्हा को सिर में दर्द है, हमारा सबका पैरों का धूल लेके जाओ। ही सरप्राइज, वो बोलते ये क्या हो गया? तुम अपने आप को अगर कहते हो कि कृष्ण के भक्त हो तो अपने पैरों का धूल अपने भगवान के सिर पे कैसे लगा सकते हो? तो भगवान होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो कान्हा है, उसका सर में दर्द है तो जाना चाहिए। हमें इतना ही पता है कि उसका सर दर्द नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे पैरों के धूल से उसका सर दर्द निवारण होता हो तो अभी के अभी लो, हमें पाप लगता है तो लगने दो। इज व्हाट द गोपिका से। उद्धव इज शॉक्ड, ही शॉक्ड एट दिस फीलिंग, दिस भक्ति। वो आके देते तो हैं कृष्ण को, कृष्ण भी लगाते हैं और ठीक होने का नाटक करते हैं, मगर वो ना मन में लगा रहता है। तो कृष्ण से पूछते हैं, बोलते ये क्या भक्ति का फॉर्म है? मैं भी भक्त ऐसे मानता हूं अपने आप को कृष्णा, मगर मैंने तो देने से मना कर दिया, इन्होंने झटके में बिगर दोबारा सोचे इन लोग ने दे दिया। ये कौन सी भक्ति का फॉर्म है? तो बोलते ये प्रेम भक्ति का फॉर्म है, ये सबसे श्रेष्ठ है, ये तुमने नहीं अनुभव किया है। तो उद्धव से कृष्ण मुझे अनुभवना है, ये बहुत इट सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल, आई वांट टू एंजॉय दिस भक्ति। तो बोलते समय आने पे मैं तुम्हें भूलोक भेजूंगा, तुम अनुभव ले लेना। समय आता है कलयुग में, ओके। कृष्ण बुलाते हैं शुकमुनि। शुकमुनि इज ऑल्सो बॉर्न बैरागी, राइट, व्यासा के बेटे, और उद्धवा, इन दोनों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने परब्रह्म तो पा लिया लेकिन प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं है तुम दोनों को, उसका अनुभव लेने के लिए मैं तुम्हें भूलोक भेजता हूं। उद्धवा बिकम्स नामदेव महाराज एंड शुकमुनि बिकम्स कबीर महाराज, ओके। तो उद्धवा कम्स एंड टेक्स बर्थ एट पंढरपुर and Kabir goes and there is a Muslim family that finds the small boy floating in Ganga, okay. This is the story of Namdev Maharaj जो पंढरपुर में रह रहे हैं और भक्ति का साम्राज्य खड़ा कर दिया है उधर। Just as Namdev Maharaj is living, there is
देयर इज अ परभणी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, उसमें गंगा खेड़ करके एक गांव है, आज भी है, गोदावरी तट पे है। वहां पे एक मतंग, द नेम ऑफ द कास्ट इज मतंग, वो वाले जाति में देयर इज एन हस्बैंड एंड वाइफ हु आर लिविंग, ओके। संतान नहीं है, ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग, राइट। जब संत आते हैं, जन्म लेते हैं, तो वो तरसा के ही आते हैं। दैट पेरेंट शुड हैव द कैपेबिलिटी, उनमें वो पात्रता होना चाहिए कि वो एक संत को जन्म दे सके। सो गॉड्स विल टेस्ट बिफोर टेकिंग बर्थ, ऐसे आके सहज रूप में नहीं लेते हैं जन्म। तो इनको निसंतान है, विठल के बहुत बड़े भक्त हैं। एवरी ईयर दे यूज्ड टू डू 2 times वारी, वन इन आषाढ़ एंड वन इन कार्तिक, दोनों बार वारी करते थे। और विठल से वो रोज प्रार्थना करते थे, हमें भी संतान दीजिए करके। विठल एक बार प्रसन्न होते हैं, एंड इन द हस्बैंड, इन द हस्बैंड्स ड्रीम ही अपीयर्स एंड ही सेज, तुम्हारे घर में एक बहुत सुंदर सी एक बेटी जन्म लेने वाली है, मगर शर्त इतना है कि उसे तुम्हें मुझे मेरी सेवा के लिए अर्पण कर देना पड़ेगा। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, अपनी बीवी से ही शेयर्स द ड्रीम, एंड इन ड्यू कोर्स दे आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर, ओके। दैट डॉटर इज जनी, दे नेम हर जनी, जो आगे जाके जनाबाई बनने वाली है, तो उसको जनी करके नाम देते हैं। हमने आज बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड कवर कर रहा हूँ, पहले भक्ति, शांत भक्ति का बैकग्राउंड कवर किया, फिर नामदेव महाराज का, अभी जनी का भी बैकग्राउंड कवर करना बनता है। उनका ही तो कथा है, तो उनका बैकग्राउंड कवर करना बनता है। सो हु इज जनी, ओके, हु इज नामदेव? एज पर वारकरी संप्रदाय, प्रहलाद becomes Angad, okay, Angad then becomes so Prahlad becomes Angad, then Angad becomes Namdev Maharaj, and Namdev Maharaj then becomes Tukaram Maharaj. That is as per the Varkari Sampradaya, okay. Similarly, रामायण में मंथरा, ये हमने नाम सुना है, राइट, द मेन कैरेक्टर जिसके वजह से राम को वनवास जाना पड़ा इज मंथरा, राइट. Manthara takes the next avatar called Kubja, okay, in Krishna avatar. She becomes Janabai in the Kaliyug, as a Varkari saint. तो मंथरा का क्या बैकग्राउंड है ना, मंथरा वाज अ सर्वेंट, राइट, विद कैकेयी, ओके, घर अपने माहिर, शी इज कम फ्रॉम हर हाउस, राइट, फ्रॉम गांधार. इन कंबा रामायण, ओके, मंथरा का जो कैरेक्टर है थोड़ा अलग तरीके से डील किया है. कंबा रामायण में कंबा सेज 12 साल अयोध्या में गुजारने के बाद, शादी होने के बाद, राम और सीता दे स्टे फॉर 12 years, दे एंजॉय, राइट. उसके बाद अभी वनवास जाने का टाइम आ जाता है, तो रामा सीक्रेटली गोज एंड मीट्स मंथरा. ये हमने रामायण में कवर किया था शायद. ही गोज एंड मीट्स मंथरा एंड ही सेज, मंथरा, जिस कारण तुम्हारा इस अवतार में जन्म हुआ है उसका अभी वक्त आ गया है, तुम्हें तुम्हारा कार्य करना चाहिए. तो मंथरा ना गिड़गिड़ाती है, बोलती है, राम अगर मैं ये कर दूं, द होल वर्ल्ड विल हेट मी, राइट. वी हेट मंथरा बिकॉज शी वाज द रीजन व्हाई रामा वेंट टू वनवास. बट रामा सेज नहीं, बोलते मेरी क्या गति होगी, तो बोलते मैं सदगति जरूर दूंगा, मगर तुम्हारा ये अवतार में ये कार्य है, तुम्हें ही ये बात छेड़ के मुझे वनवास भेजना होगा. 14 साल का ये वनवास जरूरी है, क्योंकि रावण जैसे दिग्गज एनिमी को अगर मारना है तो मुझे वो 14 साल का तपस्या करना पड़ेगा. इट इज नॉट इजी टू किल समबडी एज पावरफुल एज रावण, राइट. सॉरी, व्हाट इज द टाइम? सो वी हैव टाइम. तो अगर रावण को मारना है तो 14 साल का मुझे वनवास भोगना पड़ेगा, तभी वो तपस्या के तौर पे माना जाएगा. एंड ओनली देन हैव द एबिलिटी टू किल. ये तुम्हें काम करना होगा, राइट. दिस सेम मंथरा इन द नेक्स्ट जन्म बिकम्स कुब्जा, ओके. कुब्जा, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड, आल्सो इज अ हंचबैक, ओके. शी यूज्ड टू कॉल हरसेल्फ एज त्रिवक्रा. त्रिवक्रा मींस शी हैड डिफॉर्मिटी एट 3 places इन हर बॉडी. उसका बॉडी ना 3 जगह पे वक्र था, ऐसा बेंट था, ओके. शी वॉज सो बेंट दैट शी कैन नॉट इवन सी अप लाइक दिस, ओके. वो हमेशा सर को ऐसा नीचे ही रखती थी, ओके. शी इज डूइंग सर्विस टू कंसा,
वो चंदन घिसने का काम करती थी कंसा के पैलेस में। चंदन घिसती थी कंसा के लिए, लेकिन मन ही मन अर्पण करती थी कृष्ण के लिए। ओके, वो कृष्ण का भक्त थी। कृष्णा व्हेन ही कम्स टू मीट, मथुरा आते हैं ना, कंसा को मारने के लिए आते हैं, तो दरवाजे पे कुब्जा मिलती है। शी इज नॉट एबल टू सी कृष्णा। कृष्णा सीज कुब्जा एंड ही आस्क्स, मुझे भी चंदन दोगे क्या? तो बोलते हैं मैं चंदन सिर्फ राजा को देती हूँ, मनी मन कृष्ण को अर्पण कर चुकी हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं सिर्फ राजा को देती हूँ। तो बोलते हैं कि तुम ऊपर देखो तो सही, मैं कृष्ण ही हूं। तो शी इज नॉट एबल टू लिफ्ट हर हेड। तो वो करते क्या है, वो अपना टोज, पैरों का जो टो है ना, उसके पैरों पे रख के हाथों से चिन पकड़ के खींचते हैं इसको ऐसे। ओके, कीप्स हिज फुट ऑन हर फीट, होल्ड्स हर चिन लाइक दिस एंड स्ट्रेटन्स हर अप। ओके, स्ट्रेट हो जाती है एंड शी बिकम्स अ ब्यूटीफुल लेडी। शी सीज कृष्णा एंड ही सेज, मेरा मन तो मैंने ऑलरेडी अर्पण कर लिया था, ये देह भी तुम्हें अर्पण करना चाहती हूं, मुझे मोक्ष दे दो, इज व्हाट कुब्जा सेज। बोलते उसके लिए तो वक्त है, पहले मुझे कंसा को मार के तो आने दो। तो goes, he kills Kamsa. The story of Bhagavad Puran says that he also marries Kubja. Okay, Krishna never rejected any proposal, though. Very clear in his life. Right? All proposals only accepted on marriage, right? So he also marries Kubja. So Kubja then in Kali Yuga becomes Janabai. Okay, so that is the story of Janabai as a predecessor, मतलब पहले वाले अवतार जो थे. So Manthara becomes Kubja, Kubja becomes Janabai. आप अगर ये वारकरी संप्रदाय का बिलीफ है, ओके, आप टेक्निकली अगर पुराणों में जाओगे तो पुराणों में कुब्जा इज एक्चुअली शूर्पणखा का अवतार कहा जाता है. किसी को भी द्वेष किया नहीं जाता. एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले इन द अवतार. एवरीबडी इज गिवन मोक्ष. दैट इज व्हाट द अवतार सेज. ऐसे गंगाखेड़ में फादर, मदर एंड जेनी, ओके, आर स्टेइंग. पंढरपुर में यू हैव नामदेव महाराज हु इज स्टेइंग. हर आषाढ़, हर कार्तिक में वारी करते उन लोग आते थे. वारी के बारे में हमने बहुत डिटेल में कवर किया है इन माउलीज स्टोरी. ज्ञानेश्वर माउली स्टार्टेड वारी एज अ प्रोसेस. इतना बड़ा भक्ति का मूवमेंट जो आज भी अलाइव है और आज भी 750 साल हो गए, उतने ही जोश उल्लास से अगर होता है पूरा दुनिया में, शायद ये एक ही प्रमाण है, एंड दैट इज वारी. ओके, उतने ही जोश से होता है आज भी. अभी जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून 10th को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देहू से वारी चालू होने वाला है. 2023 वाला वारी जो आषाढ़ वारी है वो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देहू. 11th जून इट विल स्टार्ट फ्रॉम आळंदी. तुकाराम महाराज के पादुका विल मीट ज्ञानेश्वर माउली's पादुका on the way. Then सज्जनगढ़ से समर्थ रामदास का भी आएगा, and they will all reach on दशमी. They will reach आषाढ़ दशमी. They will reach पंढरपुर. और एकादशी को, आषाढ़ एकादशी is देवशयनी एकादशी जो माना जाता है, भगवान को सुलाया जाता है. वेरी फेमस फेवरेट एकादशी फॉर ऑल विठल फॉलोअर्स. दिस 20 days is like a penance. Okay, कोई सुख सौर्य कुछ नहीं होता है. नहाना भी होता हो तो पता नहीं, मगर पूरा 24/7 इट इज विठलमय. राइट, द होल एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विद विठल. बोलते हैं जैसे काशी यात्रा होना ही चाहिए, अगर हिंदू पैदा हुए हैं तो काशी का यात्रा होना ही चाहिए. उसी तरह एक बार एटलीस्ट वारी में वारकरी बन के जाना चाहिए. भले 20 दिन नहीं, एक दिन का तो एटलीस्ट योगदान हो जाए तो अच्छा है. फैक्ट इज दैट इवन आई हैव नॉट गॉन. आई जस्ट होप इफ पॉसिबल इस साल अगर विठल बुलाए तो एटलीस्ट एक दिन वी कैन ज्वाइन फॉर अ डे एंड एग्जिट. देहू इज वेरी क्लोज टू पुना. सो पुना में अगर जाके एक दिन पहले रह जाए तो वो अगला दिन दैट वारी दे कम टू आळंदी और एक जगह पे मिलते हैं, और दूसरे जगह से आळंदी से माउली का भी पादुका निकल के आते हैं. एंड देन फ्रॉम वहाँ से देन दे गो टू ऑन देयर वे टू पंढरपुर. तो वो वी कैन वॉक विद देम फॉर अ डे. आळंदी जाने का मौका मिला मुझे. वहाँ पे जब आते हैं उन लोग, वो ना दे लाइक जंप एंड डांस. ओके, वो ऐसा ट्रांस रहता है. वो इट इज, वो ब्रह्मानंद देही बुडुनिया जाई एक एक खांब वार कली होई.
वो ब्रह्मानंद में उन लोग ऐसे डूब जाते हैं ना, इट इज लाइक वो दैट एक्सटेसी इज वर्थ वॉचिंग, ब्यूटीफुल साइट रहता है वो. इट्स समथिंग वन शुड ऑलवेज एक्सपीरियंस. दिस वारी के बारे में चोखामेड़ा हिमसेल्फ हैज रिटन, ओके, कि पंढरपुर में वारी जब आते हैं, लोग जब आते हैं तो कैसे होता है, धुमधुमली पंढरी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवगी धुमधुमली पंढरी. ऐसे मतलब सब जगह पे विठ्ठल 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 का गरजना हो रहा है. हो तो नामाचा गजर. ओके, द होल थिंग इज बबलिंग विथ नामाचा गजर. दिंड्य पताकांचा भार, निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान, अपार वैष्णवते जाण, हरि कीर्तनाचे दाटी. मतलब ऐसे भर के आता है, हरि का जो कीर्तन है वैसे भर भर के आते हैं. तेथे चोखा घाली मीठी. चोखा महाराज इज सिंगिंग की वारी जब आते हैं तो कैसे होता है. पंढरपुर इज ऑल फुल फ्लेज्ड ऑन रहता है वो, पार्टी जोन रहता है वो, राइट. हियर आई वुड लाइक टू मेंशन अ स्मॉल पॉइंट, यू नो. आज भी जब जाते हैं तो जिस तरह से निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान, जिस तरह से वो सच्चे वैष्णव, अपार वैष्णव ते जान चोखामेड़ा बोलते हैं, तो आज भी उसी प्यार से करते हैं. That fervor, that bhakti is so visible in rural Maharashtra. I am sorry to say, completely absent in urban Maharashtra. Okay, urban Maharashtra is simply ना ऐसे devoid है भक्ति से. Okay, well the rural Maharashtra अगर आळंदी वगैरह चले जाए ना तो हम लोग out of place लगेंगे. वो पूरा उनका जोन है. Okay, वो एक दूसरे को माउली माउली बुलाएंगे. वो भक्ति का जो फ्लेवर है, माउली महाराज का जो पालकी जिस पालक में बैठा है, वो पालकी जिस बुलक काट में है, वो बुलक काट का बुल के सामने वाला घोड़ा, राजा है ना, ज्ञानियांचा राजा है माउली. सो इज गॉट अ घोड़ा इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. दैट इज हाउ दैट पालकी गोस. वो घोड़े का पैरों का धूल माथे पे लगाएंगे, बोले ये मेरे माउली के पैरों के धूल है. ओके, इस किस्म का भक्ति आज भी देखने को मिलता है. एंड दैट इज विजिबल. अगर जाएंगे तो पता चलता है. देयर इज अ गुड book I always keep narrating, Paratwari करके. That author, he takes a wari, he comes back to आळंदी. जाके आने के बाद माउली का दर्शन होता है. रेनी सीजन है ना, it all happens in जून जुलाई के टाइम होता है. तो कीचड़ हो गया है आळंदी टेम्पल के बाहर, कीचड़ हो गया है. दर्शन होने के बाद वो चप्पल हम वो स्टॉल में रखते हैं, राइट. वन ऑफ द स्टॉल्स आउटसाइड वी कीप आवर चप्पल. तो चप्पल लेने के लिए आते हैं एंड वो लेडी वहां पे दुकान में बैठी है. उनको ही वांट्स टू वेयर हिज सॉक्स एंड शूज, बट वो कीचड़ हो गया है पैर. तो वो पूछते हैं कि कोई पुराना अगर कोई कपड़ा हो तो दे दीजिए, मैं पैर को पोंछ लूंगा एंड देन आई विल वेयर माय सॉक्स. तो जो लेडी है ना वो बोलती है कि पीछे हाथ करो, पीछे ही देखो एक कपड़ा पड़ा है, वो ले लो. तो ऐसे पीछे से ऐसे उठाता है, वो खींचते जाते हैं, वो लंबा है, दिखता है इट इज अ फुल साड़ी. कि वो इट इज नॉट सम रैग, वो पूरा साड़ी है. बोलते ये तो आपका साड़ी है, ये नहीं, मुझको सिर्फ कोई पुराना कपड़ा दे दो पहुंचने के लिए. बोलते नहीं, आप माउली जिस जगह से माउली होके गए उस जगह पे जाके आप पादयात्रा करके आए हैं. आपका पैरों का धूल, मतलब माउली का पैरों का धूल मेरे साड़ी में लगने दो. व्हाट शी सेज. दैट बंदा वो रो देता है. दैट ऑथर ही सेज आई क्राइड. आई सेड व्हाट इज दिस लेवल ऑफ भक्ति. मैं 750 years after what Mauli did, I went on that road. That lady saying कि आप जिस जगह से माउली होके गए उस जगह पे जाके आए हैं, आपके पैरों का धूल मतलब माउली के पैरों का धूल है. ऐसे लेवल ऑफ भक्ति आज भी होता है. पीपल जो टेम्पररी जॉब्स है, अगर 20 दिन निकलना है तो जॉब तो चले जाएगा. अगर पूछोगे तो बताएंगे ये जॉब गए तो चलेगा, दूसरा जॉब विठ्ठल दे देंगे. माँ पिताजी का तबियत ठीक नहीं है, उनको भी लेके आएंगे. अगर वो आ ही नहीं पाए तो भी चल के आ जाएंगे, विठ्ठल देख लेंगे उनको. ऐसे भी लोग हैं श्रवण जैसे कि माँ और पिताजी को कंधे पे उठा के वारी करते हैं. आज फॉरगेट दोस डेज, टुडे पीपल डू दैट इवन टुडे. ओके, इस तरह से वारी होता है. इस ये देखना इज आई एम श्योर इट मस्ट बी अ प्लेजर. इवन आई हैव नॉट सीन, हम सिर्फ वीडियो देखते हैं यूट्यूब में. इट्स एन एक्सपीरियंस दैट ऑल ऑफ अस शुड टेक. ऐसे एक कार्तिक एकादशी के वारी में जनी के माँ और पिता. सो फाइनली हम टू जनाबाई स्टोरी. ओके, आफ्टर ऑल दिस बैकग्राउंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग. बट ये बैकग्राउंड बनता है तभी वो स्टोरी का हम रुचि ले पाएंगे.
तो ऐसे एक कार्तिक एकादशी को जनी, उसके माँ और पिता, जनी इज जस्ट अबाउट 5-6 years ओल्ड, ओके, छोटी बच्ची है, सुंदर सी बच्ची है, उनके माँ और पिता कार्तिक एकादशी को आते हैं, दर्शन तो मिलता नहीं है, आप बताया मैंने वारी के संप्रदाय में बाहर से ही होता है, सिर्फ गोपुर का ही होता है, देयर इज नो दर्शन ऑफ विठल। कार्तिक एकादशी सब होने के बाद, एकादशी होके Jani and their parents are sitting at the footsteps of the मंदिर। जनी बोलती है, माँ पिताजी मुझे वापस आना ही नहीं है, मुझे यहीं पे छोड़ के चले जाओ। तो दे ट्राई टू रीजन, छोटी बच्ची है, 5-6 साल की बच्ची है, बोलते नहीं नहीं यहाँ पे तुम रहोगे तो कैसे रहोगे अकेले, बोलते नहीं नहीं मुझे यहीं पे रहना है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा है, विठल की यहीं पे मुझे रहना है, यहीं पे रुक के मुझे सेवा करना है। दैट इज अ टाइम हर फादर रिमेंबर्स द ड्रीम, विठल हैड कम इन द ड्रीम एंड ही हैड टोल्ड, राइट, मैं संतान प्राप्ति होगी तुमको, बहुत सुंदर बेटी का जन्म होगा, मगर समय आने पे यू हैव टू गिव हर टू मी, मेरे सर्विस, मेरे सेवा के लिए तुम्हें बच्चे को त्याग देना पड़ेगा। तो ये वो ही रिमेंबर्स दैट, he remembers, then he says to his wife also, ये विठल का ही अनुग्रह है, हमें शायद बच्ची को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या हुआ रहेगा, इस पॉसिबल, इट इज नॉट देयर इन द कथा, बट ऐसे थोड़ी कोई बच्ची को छोड़ के चले जाते हैं, बच्ची को स्टेप्स पे छोड़ते हैं, ये थोड़े दूर जाके रुके होंगे शायद, ओके, दे माइट हैव वेटेड फॉर अ व्हाइल टू सी हु कम्स एंड टेक्स हर, राइट, समबडी वुड हैव टू कम एंड टेक हर, लॉस्ट प्रॉपर्टी किसी को तो लेना पड़ेगा ना। आंखों में आंसू, छोटी सी जनी बैठी है, विठल अंदर बाहर से दिखते तो है नहीं, बट शी इज लुकिंग इनवर्ड्स इनटू द टेम्पल, राइट। दूर से उनके माँ और पिताजी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कोई इनको लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है, अगर कोई भी नहीं लेके जा रहा है तो आके यू नो दे विल देन स्टे विथ हर टाइप्स। पीछे से एक आवाज आता है, कौन हो बेटी तुम? मुड़ के देखती है लड़की, सामने कौन? तो नामदेव महाराज, राइट। नामदेव महाराज इज नोन, नामदेव महाराज को पता है कि ये लीला है, ये एक अवतार है और आगे क्या होने वाला है, राइट। विठल हैज टोल्ड एवरीथिंग टू नामदेव महाराज। नामदेव महाराज पूछते हैं कि तुम कौन हो बेटी? शी डजंट से एनीथिंग फर्स्ट, वो मुड़ के सिर्फ अंदर देख रही है, आंखों में आंसू है, विठल का दर्शन लेने का हेतु बैठी है। He again asks, बेटी कौन हो तुम? तुम्हारे साथ कोई आया है? माँ पिता कहाँ पे है? कौन है तुम्हारे माँ और पिता? Jani must have given some answer, okay? She must have given some answer to Namdev Maharaj. That answer probably she wrote as an abhanga later on, okay? Is what we would imagine, because there is a beautiful abhanga which fits this as the answer to Namdev Maharaj's question. She says, माय मेली बाप मेला, ओके, आता सांभाळी विठ्ठला, मी तुझे ग लेकरू नको माझेशी आव्हेरू, मती मंद मी तुझी दासी, ठाव द्यावा पायापाशी, तुझ वीण सखे कोण, माझे करील संरक्षण, अंत किती पहाशी देवा, थोर श्रम झाला जीवा, सकळ जीवांच्या जीवना, म्हणे जनी नारायणा। Okay, so Jani technically started writing Abhanga a little later in her life. शायद ये सीन या ये सिचुएशन को सोच के she might have probably written is what our feeling is. Okay, so she starts saying Maya meli bapa mela. Okay, did the child say an untruth? मतलब माँ पिताजी तो जिंदा है तो माया मेली बाप मेला क्यों बोल रही है बच्ची? त्याग दिया है उसने, right? She has given away, वो renunciation, वैराग्य आ गया है बच्ची में। वैराग्य आने के बाद रिश्ते है या रिश्ते नहीं है, इसमें क्या मायना है? there is no meaning to the relations, right? That relationship is gone. She severed the relationship. माया मेली बाप मेला, अभी कौन संभाल रहा है मुझे? विठल नहीं संभाल रहा है मुझे, मैं तुम्हारी बच्ची हूं विठला, मुझे दर्शन दो, मैं मतिमंद हूं, मैं खुद की ख्याल नहीं रख पाऊंगी, तुम्हें मुझे संभालना है, इज व्हाट शी इज सिंगिंग फॉर विठला। माझे करील संरक्षण, आता किती पहासी मेरा, आता अंत किती पहाशी देवा, अभी कितना अंत देखोगे मेरा, मैं थक गई हूं, श्रम झाली जीवा, सकल जीवांचा जीवन, सब जीवन, पूरे सृष्टि में जितना जीवन
के अंदर का जो जीव तत्व है वो तुम हो विठला, मेरी नारायणा, मेरी संरक्षण करो, इज व्हाट शी इज सिंगिंग. नामदेव महाराज बोलते हैं बेटी चलो मेरे साथ. ओके, सो नामदेव महाराज, नाउ नामदेव महाराज ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड उसके घर पे कौन कौन है. ओके, बड़ा फैमिली है. उनके पिताजी दामा सेठी, उनके माँ गुणाई, उनकी बड़ी बहन औबाई करके थी, उनके खुद के 4 बेटे, हिज वाइफ राजाई एंड 4 बेटे थे, नारायण, महादेव, विठल, गोविंद, ऐसे 4 बेटे थे. उनका भी शादी होके उनके बहुएं भी आ चुकी थी. ओके, एक डॉटर, ही ऑल्सो हैड अ डॉटर. ओके, ऐसे 14-15 फैमिली लोग तो घर में, बाहर से लोग नहीं, 14-15 लोग तो घर के रहने वाले नामदेव महाराज के घर पे इतने ही थे. उसमें एक और, अभी जनीव इज गोइंग टू ऐड, राइट, हम अगर 4 लोगों को घर पे खाना के लिए बुला ले तो वी नो व्हाट हैपेंस, है ना. घर पे बनाया, बाहर से खाना मंगाया, राइट, ये सब चालू हो जाता है डिस्कशन, राइट. उनके घर पे रोज के रोज 15, दैट इज घर के रहने वाले. ऊपर से नामदेव महाराज के घर पे आते जाते फ्लोटिंग पॉपुलेशन विल बी अनदर 20, 35, 40, 100 एवरी डे. कहीं खाना नहीं मिले तो नामदेव महाराज के घर पे पक्का खाना मिलेगा, राइट. नामदेव महाराज का घर पे वो लाइक रनिंग लाइक अ फैक्ट्री, खाना बनाना. मगर खाना बनाना इतना आसान थोड़ी है. खाना बनाना मतलब क्या, इट इज नॉट लाइक जेप्टो पे मंगा लो, पोहे खत्म हो गया जेप्टो पे मंगा लो, ऐसे थोड़ी होता था उस जमाने में. आटा पीसना पड़ता था, पहले गेहूं लाओ, फिर उसको पीसो, फिर उसका भाकरी बनाओ, देन परोसो, परोसने के बाद साफ करो, उसके बाद वापस बनाने के लिए, कल के लिए वापस आटा पीसना चालू कर दो. पानी, नल खोलेंगे तो पानी बहेगा, ऐसा थोड़ी है. चंद्रभागा में जाके यू हैव टू ब्रिंग वाटर, राइट. सो नथिंग इज इजी. बट इसमें एक रहस्य है. अभी नामदेव महाराज is not earning also. वो अभंग गाते हैं, भक्ति करते हैं, बस. अदरवाइज there is no major earnings that he is doing. As a tailor जो भी होता होगा, but otherwise not major earnings. 15 people in the family. बाहर से इतने लोग आने जाने का तांता लगा रहता था. Which is what I told even in telling कबीर महाराज स्टोरी. रहस्य यही है कि जो भगवान के भरोसे रहता है, भगवान उनका ख्याल रख लेता है, राइट. रमण महर्षि का ना एक ब्यूटीफुल स्टोरी है. तिरुवन्नामलई में रमण महर्षि के साथ उनके भाई, उनके माँ भी रहने को आ जाते हैं. ओके, दैट इज व्हाट द स्टोरी इज. उनके भाई को चिन्ना स्वामी बोलते थे. चिन्ना मीन्स स्मॉल, यंगर ब्रदर. स्वामी के भाई थे, इसलिए उनको स्वामी भी सफिक्स हुआ करता था. तो चिन्ना स्वामी ही यूज्ड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, एंड यूज्ड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन. एक बार क्या होता है, चिन्ना स्वामी के मन में ख्याल आता है कि आचार बहुत, इट्स अ वेरी पुअर आश्रम, राइट. आचार तो है नहीं. अगर चावल बना दे, सांबार या रसम बना ले, उसके साथ अगर कुछ खाना है तो समथिंग टू अकम्पनी. आचार के जैसे ना साउथ इंडिया में देयर इज अ थिंग कॉल्ड नारतंगा. ओके, ये मुझे ना, मैंने ढूंढ के देखा, मेरे को हिंदी में उसका अनुवाद नहीं मिला. ये जंगली नींबू जैसा रहता है. इंग्लिश में इट्स कॉल्ड एज सिट्रॉन फ्रूट. ओके, it is this big. Okay, it is like a नींबू. It's a citrus fruit. ऑरेंज, मौसम्बी नींबू का जाति का ही है. और उसका छिलका थोड़ा थिक रहता है. वो छिलके को नमक लगा के ना सन ड्राई किया जाता है. ओके, थोड़ा नमक ज्यादा लगाया जाता है और उसको सन ड्राई किया जाता है, धूप में रख दिया जाता है. That becomes like a pickle. It is very healthy and very tasty also. वो थोड़ा टैंगिश रहता है, बिकॉज वो छिलका है तो उसमें थोड़ा कड़वाहट भी रहता है. सो इट इज अ वेरी, हमको जब फीवर वगैरह आता है ना, हमको जब में जिह्वा में टेस्ट नहीं रहता है तो जनरली तभी देते हैं बच्चों को. सो थोड़ा टेस्ट आ जाए करके. वो कड़वा भी रहता है एंड इट इज ऑल्सो लिटिल सॉवर टू टेस्ट. ओके, तो चिन्ना स्वामी आके बोलते हैं कि अगर नारतंगा हो तो थोड़ा अच्छा होता, हम लोग उसका थोड़ा अचार जैसा बना लेते. अगर चेन्नई से कोई आता हो तो हम अगर खत लिख दे तो लेके आ जाएंगे, आप अनुमति देंगे भगवान? तो अपने रमण महर्षि से पूछते हैं. रमण महर्षि अच्छा ऐसे करके पूछते हैं और चुप बैठ जाते हैं. अभी चिन्ना स्वामी खड़े हैं, बोल रहे हैं अभी अनुमति दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेटर लिखे नहीं लिखे, अच्छा करके बोल के चुप बैठ गए करके रुके हैं. इतने में देयर इज अ पर्सन हु कम्स एंड ही कम्स विद अ ह्यूज बैग. ओके,
ऐसे भगवान में दर्शन के लिए आया हूँ, मैं चेन्नई से आया हूँ, मैं कुछ सूझा नहीं मैंने क्या करूँ, तो 50 किलो नारतंगा लेके आया हूँ अर्पण करने के लिए। ओके, तो भगवान रमण महर्षि ने चिन्ने स्वामी को देखते हैं ऐसे, लेके जाओ, ऐसे बोल देते हैं। मन में ख्याल आ गया तो काम हो गया, राइट? संकल्प सिद्धि है। इफ समथिंग इज नीडेड, गॉड विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। ये हमने स्वामीगढ़, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का जब चरित्र कवर किया था, ये इन्यूमरेबल स्टोरीज यू कवर्ड ऑन दिस, राइट? कि वो एक बार आ गया मन में तो इट विल गेट डन, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग, नो टू डाउट्स। नामदेव महाराज का घर विठल चला रहे हैं, हम चला रहे, मैं चला रहा हूं घर। जब तक मेरे मन में ख्याल है तब तक मुझे मेहनत करना पड़ता है। मैं जब छोड़ दूं सब, मैं बोलूं मैं भक्ति करूंगा सच्चे मन से, ऐसे नहीं कि मुझे काम नहीं करना है आलस की वजह से। मैं जब बोलूं कि मुझे भक्ति इतना आ गया मुझ में कि भगवान ख्याल रखेगा, तो भगवान ख्याल रखेगा, दैट्स ऑल, देयर इज नो टू थॉट्स टू इट। तो इस तरह से नामदेव महाराज का घर चल रहा है। बट भक्तों को लाना ये नामदेव महाराज का काम है, धान्य को प्रोवाइड करना ये विठल का काम है, लेकिन काम करना तो घर के लोगों को ही करना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी है कि ऑटोमेटिकली हो जाए, वो तो विठल करता नहीं है, विठल सिर्फ धान्य डाल के चला जाता है, राइट? काम तो करना पड़ेगा, खाना तो पकाना पड़ेगा किसी को, तो इतने लोगों अगर आके आते जाते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो हिज मदर, नामदेव महाराज मदर हैज ऑलवेज बीन टेलिंग नामदेव महाराज, हम लोग घर में इतने औरत हैं, वो खुद हैं, नामदेव महाराज इज वाइफ, हिज डॉटर इन लॉज फिर भी कम है, एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, देयर हैज टू बी समबडी हु कैन कम एंड हेल्प अस इन दिस। तो ढूंढो ना, कोई लेके आ जाओ किसी को, यू नो, मदद के लिए। मदद मतलब क्या, पगार थोड़ी मिलने वाला है, संतों का दर्शन मिलेगा, खाना मिलेगा। नामदेव महाराज के घर पे और क्या मिलेगा, एक भक्त के घर पे और क्या मिलेगा, राइट? तो देयर इज सिंपली नथिंग दैट यू कैन ऑफर, बट दे वांट अ हेल्प। ओके, एक भक्त का घर कैसे होता है ये नामदेव महाराज खुद एक अभंग में डालते हैं, उनका घर भी ऐसे ही था। ओके, गूगल पिन थोड़ी हम लोग अभी एक भक्त का घर अगर ढूंढते निकलते हैं तो यार तुम्हारा एड्रेस बता दो, गूगल पिन बता दो, व्हाट्सएप में भेज दो, मैं ढूंढ के आ जाता हूं, इज व्हाट वी डू, राइट? सो व्हाट इज द गूगल पिन आइडेंटिफायर फॉर अ वैष्णव, फॉर अ भक्त का घर? वो कैसे पता चले, बाहर से कैसे पता चल जाए? नामदेव महाराज सिंग इन अभंग, he says, वैष्णवा घरी सर्व काळ सदा झणझणती टाळ। 2 किलोमीटर दूर रहेंगे तो भी ना तुमको भजन का आवाज सुनाई देगा। झणझणती टाळ मतलब टाळ, वो जो झांझा जो बोलते हैं वो आवाज सुनाई देगा तुमको, 2 किलोमीटर दूर सुनाई देगा। ओके, इन अ डिवोटीज हाउस, इन अ सच्चा डिवोटीज हाउस। घर का अंदर कैसे माहौल है? बोलते हैं, कन्या भाकरी खाने गाठी राम नाम नाणे। घर पे खाना पक रहा है, कंटिन्यूसली खाना पक रहा है, खाना कैसे पक रहा है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। गाठी राम नाम नाणे, विच मीन्स लड़कियां बहुएं घर पे खाना बना रहे हैं, लेकिन हमेशा राम नाम का स्मरण करते 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 खाना पक रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट? खाना पकाने का जो प्रोसेस है ना, वो ऑटोमेटिकली प्रसाद बन जाएगा। फिर वो खाना खाने से वो कार्बोहाइड्रेट हुआ तो भी अपने को डायबिटीज तो श्योरली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें राम नाम चढ़ गया है, राइट? आहार और आकार में संबंध है। जिस तरह से आहार बनाया जाता है उस तरह से हमारा आकार होने वाला है। आहार अगर बनाते बनाते, यार मेरी सास इतना परेशान करती है, ससुर ऐसे करते हैं, ऑफिस का मैनेजर इतना परेशान कर रहे हैं, ये अगर बनाते मन में करते करते अगर आहार बनाया जाए तो फिर हमारा आकार भी ऐसे ही बनेगा, वो बॉस जैसे ही बनेगा, राइट? दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मगर राम नाम, श्लोक, विष्णु सहस्त्र नाम ये बनाते मन में कहते कहते अगर आहार बना जाए तो ऑटोमेटिकली विल बिकम प्रसाद। इस तरह से बनाते थे उन लोग। ओके, शारदा देवी, माँ शारदा देवी को पूछने के लिए ना, माँ शारदा देवी क्या करती थी ना, उपदेश, कोई भी जो भी मांगने आते थे उपदेश दे देती थी, बिकॉज गुरुदेव ने बोला था जो भी उपदेश मांगने आओ दे दो। ओके, तो उनका काल होने के बाद माँ शारदा देवी के यहाँ पे आते थे, जो भी नाम मांग लेते थे वो नाम उनको उपदेश देते थे। एंड वेदर दे आर डूइंग, दे आर नॉट डूइंग, नाम उपदेश होने के बाद निष्ठा से रहना चाहिए। वेदर दे आर डूइंग नॉट डूइंग, शी यूज्ड टू नॉट बॉदर। तो सम पीपल ना, सम लेडीज वंस दे कम एंड आस्क कि आप औरतों को भी दे तो देते हो, लेकिन वो कैसे करेंगे? उनको तो घर का काम इतना रहता है, खाना बनाओ, परोसो, साफ करो, थोड़ा देर सोने को मिलता है, उसके बाद वापस रात का खाना बनाओ, परोसो, क्लीन करो। इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग, राइट?
ये कोविड में ना ये पता चल गया है कि खाना घर संभालना कितना मुश्किल होता है. Such a difficult process, you know, and ladies do it without complaining for a moment. तो माँ शारदा से पूछते हैं कि ये कैसे करेंगे लेडीज. तो माँ शारदा देवी बोलते हैं कि खाना पकाता है who cooks? Your hand cooks, right? Your mind and your mouth is still free. नाम स्मरण करने में कितना देर लगता है. खाना पकाते पकाते नाम स्मरण करो, खाना परोसते परोसते नाम स्मरण करो. Is what माँ शारदा देवी is also told कलयुग में, right? So that is how they used to serve, okay? And that is how this नामदेव महाराज का घर भी ऐसा ही था. दूर दूर तक झड़झड़ती टाळ, ओके, अभंग चलता था, गाना चलता था, खाना परोसना चलता था. बैठने के लिए क्या था, बैसावे यासी कंबळ, फटा पुराना कंबल ही देते थे, राइट. द्वारी तुलसी रंगमाला, एड्रेस बाहर नंबर 306 805 थोड़ी होता था. क्या होता था, कल जो पहना हुआ हार या तुलसी का हार होता था वो बाहर टंगाया रहता था. उसी से पता चल जाएगा कि अंदर कौन है, भक्त रहते हैं, राइट. खाना कौन दे रहा है, घरी दुबे कामधेनु. खाना विठ्ठल दे रहे हैं, कामधेनु के स्वरूप में विठ्ठल इज प्रोवाइडिंग द फूड. तुपावरी तुलसी पानो, तूप तो दे नहीं सकते, तूप मतलब घी. घी तो परसने से रहा, गरीब का घर है. तुलसी का पान अगर रख दिया जाए, तुलसी का अगर लीफ रख दिया जाए, वो जिस हेतु रखेंगे ना वो स्वरूप ले लेगा. ओके, दैट इज द पावर ऑफ तुलसी. तो तुलसी का पान रख दिया जाए, तूप घी समझ के उसी को खा लिया जाए, राइट. इस तरह से नामा मणे नेणी काही, चित्त अखंड विठ्ठल पाई. हमेशा विठ्ठल के नाम पे गर्जन होता था वहां पे. तो इस तरह से नामदेव महाराज का घर चल रहा है. एंड हिज मदर वांट्स समबडी टू हेल्प, ओके. एंड नामदेव मीट्स जनी. These all three things now fall in place, okay. नामदेव महाराज बोलते हैं लड़की को, जनी तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पे रह लो. नामदेव महाराज के मन में 15 लोग रह रहे हैं, उसमें एक और सही 16, राइट. एक बेटी को ही लेके आ रहे हैं, इस तरह से लेके आते हैं. वो घर का जो स्टेटस है, घर का जो स्थिति है, काम सब लोग काम कर रहे हैं उधर, राइट. वो काम करते 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 शी ऑल बिकम्स अ हाउसमेड. टेक्निकली नामदेव महाराज के मन में ऐसा नहीं कि मैं एक नौकरानी को लेके जा रहा हूं. बुरा, इट इज रॉन्ग टू इवन थिंक दैट. नामदेव महाराज नोज जनी इज एन अवतार, राइट. ही हैज टेकन होम अ डॉटर. मगर वो घर में काम ही इतना है, क्या करे, कोई क्या करे. घर पे घर की माँ भी काम कर रही है, बीवी भी काम कर रही है, उसके बच्चे भी काम कर रहे हैं, बहुएं भी काम कर रही है, जनी भी काम कर रही है. जनी के लिए एक पीछे वो लोग जनी को लेके आते हैं. तो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हैं ना, कौन, उसकी माँ, स्ट्रिक्ट लेडी, ओके. अंदर बाहर कुछ नहीं होगा. इन्वेंट्री में भी कंटिन्यूअस ट्रैक रहता है. ओनर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस को वो सब, शी इज स्ट्रिक्ट, शी इज वेरी लविंग बट शी इज वेरी स्ट्रिक्ट. तो ये बच्ची को देख के नामदेव से पूछते हैं, नामा कौन है ये. तो बोलते नहीं, वहां पे विठ्ठल के मंदिर के पायदान पे बैठी थी. तो बैठी तो लेके आ जाओगे क्या घर पे, इतने लोग तो ऑलरेडी है, तुम इसको क्यों लेके आए हो. तो बोलते नहीं, तुम ही तो बोल रही थी मदद के लिए कोई चाहिए, तो ये एक और हाथ बढ़ जाएगा काम में आपके काम में मदद हो जाएगा. तो बोलती है, आकार देख के बोलती है, तो 5-6 साल की छोटी सी लड़की, इसको मैं क्या काम दूं. बोलती है, उसके अनुसार जो भी काम दे दो, मदद हो जाएगा, रख लेते हैं, उसका भी कोई नहीं है, हमारे साथ रह लेगी, एंड शी विल ऑल्सो बी ऑफ हेल्प टू यू. उसके बाद ही गोज टू हिज वाइफ राजाई एंड शी सेज, हमारा ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, इसको छठवा समझ लो and take care of her as a child, is what Namdev instructs his wife. He couldn't tell that to his mother, but he instructs his wife. And that is how Jani starts living in the house of Namdev Maharaj. Namdev Maharaj के घर के पीछे छोटा सा एक कुटिया जैसे बांध के उसको दे देते हैं. And धीरे धीरे Jani now becomes a part of Namdev Maharaj's house. घर का काम करना, वो गोबर का उपले बोलते हैं ना, वो क्या तमिळ में व्राटी बोलते हैं, शेणाची पोळी क्या म्हणतात मराठीत, गोबर के उपले ईंधन के तरफ से जो यूज होते हैं, वो बनाना. उसके बाद आटा पीसना, उसके बाद भाकरी बनाना, उसके बाद सब्जी बनाना, उसके बाद परोसना, उसके बाद साफ करना, फिर जाके चंद्रभागा से पानी लेके आना. The kind of work is occupying the entire day, right? And not a moment of rest to anybody in the family, not a moment of rest even to Jani.
वो पानी भरने का जो घड़ा है अपेरेंटली इट इज स्टिल देयर, वो प्रोबेबली इट वुड बी हाफ द साइज ऑफ जनी। जनी इतनी सी छोटी सी बच्ची उसका हाफ का साइज का तो वो घड़ा होता होगा शायद, यू नो द वाटर जो लेके आती थी चंद्रभागा से। नामदेव महाराज जब थे तो निवृत्ति महाराज, सोपान देव, माउली, चोखा मेड़ा, गोरा कुंभार, कबीर महाराज, ये सब समकालीन थे। अगर वो घर आ जाते थे तो जनी को ना नामदेव महाराज खास अंदर से बुला लेते थे, माउली आए हैं, निवृत्ति महाराज आए हैं, आ जाओ नमस्कार करो। संतों का दर्शन जनी को मिलने का लाभ हुआ, एक संत के घर पे रहने का लाभ मिला, आते जाते भक्तों का दर्शन का लाभ मिला। ऐसे बड़े संत माउली, चोखा मेड़ा, निवृत्ति महाराज ऐसे जब घर पे आते थे उनका भाग मिला, उनको दर्शन देने का भाग्य मिला, उनको सेवा करने का भाग्य मिला। लेकिन विठल को देखने का भाग्य नहीं मिल रहा था जनी को, इन स्पाइट ऑफ बीइंग। नामदेव महाराज का घर अभी भी है पंढरपुर में, ओके, एक मंदिर जैसे है, वेरी क्लोज टू द टेम्पल, ओके। इतने पास रहते हुए भी, इतने संतों के घर पे रह के संतों का सहवास मिलने के बावजूद उसे विठल का दर्शन नहीं मिल रहा था, बिकॉज द काम इटसेल्फ वाज सो मच। हमारा भी ऐसा होता है, राइट? घर के बगल में रहेगा मंदिर, लेकिन मंदिर में जाने का टाइम नहीं मिलता है। जब तक वो ना बुलाए हम जाने का तो सवाल ही नहीं आता है, राइट? तो इस तरह से काम कर रहे हैं। जनी इज डूइंग हार्ड फिजिकल लेबर। विठल का दर्शन उसे कैसे मिलता है, उसका भक्ति का प्रकट विठल कैसे करता है, ये स्टोरी हम अगले हफ्ते उसका अनुभव लेंगे। आज का स्टोरी वी विल एंड at this, where Jani has reached Namdev Maharaja's house and has started working at Namdev Maharaja's house. I hope I was clear. The whole story was audible, and I also hope you liked it. You have any questions you would want to ask? Feel free to ask. Sorry? Sorry, I couldn't hear. Any questions? Otherwise, we'll do Hanuman Chalisa and end the day. Yeah? Okay. Great. Okay. Shri Guru Charana Saroj Raja Nij Mana Mukur Sudhari Varnau Raghuvar Vimal Jasu Jodayak Palachari Deen Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुमगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धिसा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।